हाय डॉक्टर तृप्ति सक्सेना, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच आने के लिए आज। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए आज। यू आर क्या? एन रेडिएशन रेडिएशन oncologist. ऑन्कोलॉजिस्ट या So, when I saw your profile, I was like, हुँ, I want to talk about radiations. एग्ज़ैक्टली। क्योंकि हम लोग सारे एक्सेसरीज यूज कर रहे हैं, फोन है, लैपटॉप है, बट लोगों को पता ही नहीं है कि कितने रेडिएशन उससे आ रहे हैं और कितना बॉडी को नुकसान कर रहे हैं. So when I saw your profile, I was like, I think I can talk to her about this. And when you said बिल्कुल, yes, it was a pleasure. Thank you. प्लेज़र माइन। टेल मी, अगर लेमैन लैंग्वेज में रेडिएशन को डिफाइन करना हो हुँ, तो क्या होगा? सो अगर हम बात करें तो लेमन लैंग्वेज में भी आपने जो रेडिएशन को डिफाइन किया दैट इज़ लाइक अ वेरी स्मॉल पार्ट। वी स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट डे ऑफ बर्थ वी स्टार्ट गेटिंग एक्सपोज्ड टू रेडिएशन। हमें रेडिएशन मिलने लगता है। सनलाइट इज़ अ हम्म. फॉर्म ऑफ रेडिएशन। विजिबल लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन। Oh. व्हाटएवर जो बल्ब्स हमारे घरों में होते हैं, ट्यूब लाइट्स होती है, दे एमिट रेडिएशन। सो डे टू डे लाइफ हमारी वी आर एक्सपोज टू रेडिएशन। सो रेडिएशन है क्या? ये एक वेव्स है। ये एक ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी है, जैसे सी वेव्स होती है। दे आर मूविंग फॉरवर्ड। हम्म. बट रेडिएशन इज अ फॉर्म ऑफ वेव जिसको हम देख नहीं सकते हैं। बट दिस इज ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड समहाउ वो हमारी बॉडी को अफेक्ट करती हैं। हम्म. बट हमारी डे टू डे लाइफ में वो इतनी बुरी तरह से एसिमुलेटेड है और वो हमारी नीड है। हम फ़ोन को अवॉइड कर सकते हैं, करते थे। आज के 20 पॉइंट इयर्स ऑफ टाइम बैक पे. 20 इयर्स बैक वी वर ऑफ फ़ोन्स, वी वर हाँ. ऑफ लैपटॉप्स, बट वी वर नॉट ऑफ सनलाइट। सनलाइट तो हमारी नेसेसिटी है। जी. सो बट नेचर ने कुछ चीज़ें ऐसी बना रखी हैं जो हमें इन चीज़ों से प्रोटेक्ट भी करती हैं, जिसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। हम्म. सो दैट इज़ व्हाट रेडिएशन इज़। ओके, ओके. सो व्हाट काइंड ऑफ रेडिएशन टाइप्स होते हैं ना उसके भी? सो रेडिएशन 2 तरह के होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम्म. और कुछ अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, तो पार्टिकल काइंड ऑफ रेडिएशन। उसमें हम्म. हम बहुत डिटेल में नहीं जाएँगे बिकॉज़ उनकी बेसिकली साइंस, रिसर्च एंड थेरेप्यूटिक एडवांटेज है, वो प्रोबेबली हमारी डे टू डे लाइफ में हमें बहुत इफ़ेक्ट नहीं करते हैं। हम्म. अब हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, वो भी 2 तरह के होते हैं, आयनाइज़िंग एंड नॉन आयनाइज़िंग। हम्म. बहुत ही सिंपल सी भाषा में बात करें तो जो नॉन आयनाइजिंग, नॉन मतलब नो, हाँ जी. नो बहुत ज़्यादा उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा बिकॉज हम अगर थोड़ा सा भी साइंस का या हम कभी पिक्चर्स में भी देखते हैं, एटम होता है दैट इज सेंटर ऑफ एनर्जी। जी. उसके चारों तरफ हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है वो इन इलेक्ट्रॉन्स में एक वाइब्रेशन तो क्रिएट कर सकते हैं। हम्म. नॉन आयनाइजिंग मतलब नो। तो वो हमारे इलेक्ट्रॉन को उनकी ऑर्बिट से बाहर नहीं जाने देते। बाहर नहीं मतलब एक लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे ट्रांसमिट होते हैं, बट वो अपनी ऑर्बिट को लीव नहीं करते हैं। इसका इफ़ेक्ट क्या होता है कि वो एक हीट एनर्जी जनरेट करते हैं। लेकिन आयनाइजिंग रेडिएशन में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट छोड़ के फ्री रेडिकल की तरह घूमते हैं, अच्छा. जिससे ये ह्यूमन सेल्स के डीएनए को डैमेज करते हैं। डीएनए क्या होता है? डीएनए एक बेसिक यूनिट है ह्यूमन सेल्स की। ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी यूनिट जिसको हम बात करें वो डीएनए है, और जो रेप्लिकेट करते हैं और बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। लेकिन जब यही डीएनए डिफेक्टिव हो जाएगा हम्म. तो बॉडी की ग्रोथ भी डिसऑर्डर हो जाएगी और उससे हमारी बॉडी में बहुत तरह की डिसीजेस हो सकती हैं। सो देर आर टू वेज। अब हम बात करें कि जिस जो आपने पूछे, मोबाइल्स, हम माइक्रोवेव यूज़ करते हैं, हम रिस्ट बैंड यूज़ करते हैं, दीज ऑल आर नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। ओके. सो हम इनका ये कहें कि बहुत प्रूवन साइड इफेक्ट है कि हम्म. सपोज मैंने आज 1 मंथ फ़ोन यूज़ कर लिया एंड आई एम गॉन, ऐसा नहीं है। बट हाँ, ये हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट तो कर ही रहे हैं। बिकॉज़ अगर हम अपने पुरानी लाइफ में जाएँ, 50 से 25 साल पहले देखें तो हमारे घरों में भी गौरैया आके बैठती थी ना, हम्म. आज तो नहीं है। एग्जैक्टली. व्हाट इज़ द रीज़न? कभी हमने इसे सोचने की कोशिश की? ठीक है कि मतलब उनका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, अभी कलेक्ट नहीं हुआ है पर. कलेक्ट नहीं हुआ है, बट हम्म. एनेक्डोटल छोटे-छोटे लोग रिपोर्ट्स में कह रहे हैं जो मोबाइल टावर्स लगे हैं, जी. हर जगह पे लगे हैं, कुछ ऑथराइज़ हैं, कुछ नॉन ऑथराइज़ भी हैं, और उनकी वजह से जो बर्ड्स की पॉपुलेशन है वो अफेक्ट हो रही है। हम्म. सो ऑल दीज़ आर लाइफ। अगर वो बर्ड्स की पॉपुलेशन अफेक्ट हो रही है तो समहाउ दे आर अफेक्टिंग द ह्यूमन्स आल्सो।
तो वो हमारी डे टू डे लाइफ को अफेक्ट तो कर रहे हैं, है ना? रोबोट 2 आई थी, अक्षय कुमार थे उसमें एंड हम्म। ही रेज़्ड दिस टॉपिक कि कितना एग्जैक्टली। वाई-फाई से हुआ था। दैट मेड मी रियलाइज़ कि यार कुछ इस चीज़ पे बात करनी सो है। देयर इज अ केस इन जयपुर, हुँ, हुँ। जयपुर में देवर टू फ्रेंड्स। अच्छा। उन दोनों के घर के आसपास लाइक देवर थ्री मोबाइल टावर्स। नॉर्मल है, हमने तो कभी सोचा नहीं कि हमारे घर के पास कितने होंगे, इवन वी नेवर नो कि हमारा कितना एक्सपोजर है। लेकिन उसमें से बोथ हैड ब्रेन ट्यूमर्स 4 मंथ्स के गैप पे। फिर उनके दिमाग में वो चला कि ऐसा क्यों, मतलब हुँ, इज इट अ कोइंसिडेंस या इसके पीछे कोई एक रीजन है। फिर देन दे ट्राई टू फाइंड आउट कि वो 3 मोबाइल टावर्स उनके ही विसिनिटी में लगे थे। अच्छा। व्हेन दे फर्दर इंट्रोगेटेड दैट, उसमें पता चला वो तो नॉन ऑथराइज्ड थे। सो देयर इज अ लीगल केस बिहाइंड व्हिच इज गोइंग ऑन कि मतलब हम इस एक्सपोज़र को कितना कम कर सकते हैं, एंड गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन दैट। हुँ, बट स्टिल एक्सपोज़र तो है, हुँ। एक्सपोज़र है डे टू डे लाइफ में। सो और बहुत बच्चों में तो बहुत ही कॉमन हैबिट बन गई है। मतलब बच्चों को तो खाना भी फ़ोन नहीं पकड़ा खाते वो दिया उसके जाता है। बिना। नहीं, आदत डाल दी है कि हाँ, लो फ़ोन लो, तुम देखो तब तक मैं किचन में काम कर रही हूँ, तुम एग्ज़ैक्टली, खाना खाओ। एग्ज़ैक्टली दे हैव फॉरगॉट देयर आउटडोर लाइफ। बाहर जाना नहीं चाहते हैं, हुँ। खेलना नहीं चाहते, दे आर ऑलवेज़ इन फ्रंट ऑफ फ़ोन, आईपैड, टेलीविज़न्स। इवन टेलीविज़न एमिट्स द रेडिएशन। अब उसके बिना तो वो खाते नहीं है, एंड मोर ओवर इट्स कन्वीनियंट फॉर द पेरेंट्स कि यार बच्चा बिजी है, चलो अपना काम हो रहा सो व्हेन यू आर सेइंग कि टीवी जो है वो भी रेडिएशन जनरेट करता है। तो जो उससे रेडिएशंस आते हैं, वो तो बहुत टीवी तो बहुत टाइम से है। है। एग्जैक्टली, मैं तो यही कह रही, फ्रॉम द सिंस द डे ऑफ फर्स्ट डे ऑफ आवर हुँ, हुँ। लाइक बर्थ ऑन दिस अर्थ, वी आर गेटिंग एक्सपोज्ड। अब मैं अगर शुरू से बात करूँ सनलाइट, जी। व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट ओजोन लेयर, क्या हुँ। सिग्निफिकेंस है इसका, व्हाट इज इट डूइंग? बिकॉज जो सनलाइट से यूवी रेज आती है, ओजोन इज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम दैट। ओज़ोन इज़ अ ओजोन इज अ रेडिएशन? लेयर ओवर द अर्थ हुँ, विच हुँ। एब्जॉर्ब्स यूवी रेज। ओके। हुँ, हुँ। तो जो यूवी रेस में भी यूवी ए बी सी है, ए इज स्लाइटली जेंटलर, वो आ जाती है, एंड बी हुँ। एंड सी इज मोर हार्मफुल, वो एब्जॉर्ब हो जाती है। जो हमारे थर्मल इफेक्ट्स हो रहे हैं, जो भी ये फ्रिज वगैरह और एसी के यूज की वजह से ओजोन लेयर डैमेज हो रही है, तो जो ऑस्ट्रेलिया का रीजन है, उधर एक ओजोन होल बना हुआ है। सो ऑस्ट्रेलिया इज ए कंट्री जहाँ पे स्किन कैंसर्स बहुत ज्यादा है। ओके, आई वेस्ट वाज़न्ट में अवेयर। स्किन कैंसर्स बहुत ज़्यादा है। व्हाई? बिकॉज़ उनमें एक टेंडेंसी है ना कि टैनिंग की, सी बीच में बैठना है, सन एक्सपोज़र ज़्यादा हो रहा है। हुँ। बिकॉज़ ऑफ दैट सन एक्सपोज़र दे आर गेटिंग मोर ऑफ स्किन कैंसर्स, बिकॉज़ एनीथिंग इन एक्सेस इज़ गोइंग टू डिस्ट्रॉय। हुँ, 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 हुँ। सो सन इज़ आल्सो कॉजिंग दिस, एंड पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग। मैं ये नहीं कह हुँ। रही कि धूप में ना निकलो, बिकॉज़ हमें विटामिन डी चाहिए, हुँ, 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 एंड हुँ। गॉड हैज़ क्रिएटेड दैट ओज़ोन लेयर व्हिच इज़ प्रोटेक्टिंग अस, हुँ, 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 हुँ। बट स्टिल, तो दैट इज़ हार्मिंग अस। इसके बाद जो टीवी के रिमोट्स में लेज़र लाइट होती है, हाँ, आजकल नए रिमोट्स में आने लग गए हैं। एंड हमारे जो हम वो देते हैं, प्रेज़ेंटेशंस देते हैं, उनमें लेज़र लाइट हुँ, हुँ, होती है। हुँ, हुँ। बच्चों के आजकल वो टॉयज़ आते हैं जिसमें लेज़र लाइट होती है, एंड ऊपर दे कैन गेट समथिंग जी। लाइक कॉस्मिक इफेक्ट, एंड कुछ उनके हाँ, होते हैं। उसका वो भी साइड लेज़र इफ़ेक्ट लाइट है। अफेक्ट्स योर स्किन, दैट इज़ हार्मफुल फॉर योर आईज़। रेटिनल डैमेज कर सकती है। जो आई के पीछे एक लेयर होती है, उसको डैमेज करती है, कैटरैक्ट करती है, जो उसका लेंस होता है उसे खराब करती है। सो हमेशा कहते हैं कि हम बच्चों को भी कहते हैं ना, अच्छा बेटा लेज़र लाइट लगाइए लेकिन आँख में रोशनी ना पड़े हाँ जी, इसकी। हाँ जी, वो लेके घूमते थे तो मना हाँ, करते वो थे कि लेके आँख कि में ना आँख में ना जाए। पड़े, हुँ। बिकॉज़ दैट इज़ लेज़र लाइट, दैट इज़ अ काइंड ऑफ नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन जो कहीं न कहीं इफ़ेक्ट कर रहा है। हुँ। क्योंकि मैं एक ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, मैं कैंसर ट्रीट करती हूँ, बट दैट इज़ नॉट माय सोल रिस्पांसिबिलिटी। उसके हुँ। अलावा भी जो रेडिएशन है, वी नीड टू टेल अबाउट द पब्लिक कि एग्ज़ैक्टली। वो है, कैंसर इज़ नॉट एवरीथिंग यार। मतलब एक 10 साल के बच्चे को कैटरैक्ट हो जाता है, दैट इज़ आल्सो हुँ, डिफिकल्ट हार्मफुल टू है। हैंडल। यप। हाँ, तो जैसे अभी हम सनलाइट की बात कर रहे थे, हमने कैंसर की बात की, तो ये जो हम सनस्क्रीन लगा रहे हैं, इज़ इट फाइन टू यूज़? नॉर्मली मुझे ऐसा लगता है अगर हम नेचुरल से कहीं भी जा रहे हैं और तो वो नुकसान करेगा ही, बट आज के टाइम पे नेचुरल भी बहुत हार्मफुल हो गया है। अब तो नेचुरल कुछ रहा ही नहीं है। जैसे सनलाइट आती है, हम विटामिन डी हाँ, के लिए कोशिश करते करते हैं। हैं, पर उससे फिर टैनिंग भी हो रही है, कैंसर्स भी हो जा रहे हैं किसी को, एग्ज़ैक्टली, तो लोग अब एग्ज़ैक्टली। सनस्क्रीन लगाना शुरू कर दिया। इज़ इट गुड? इज़ इट लाइक फाइन टू यूज़ समहाउ दैट? समहाउ शुड, बिकॉज़ इससे ना स्किन एजिंग, स्किन पिगमेंटेशन वो प्रिवेंट होते हैं, स्किन डैमेज तो होती है। ठीक है, इट्स गुड फॉर विटामिन डी, बट विटामिन डी के इंटेक के लिए भी कहते हैं कि जो मॉर्निंग की फर्स्ट सनलाइट होती है ना, दैट इज गुड। क्या वो सुबह 7 बजे से 9 बजे वाला जो सन एक्सपोजर है, एग्ज़ैक्टली। दैट इज हुँ, गुड, हुँ, बट हुँ। जो एक हाई स्कॉचिंग
मिड डे वाली जो हीट होती है, वन नीड टू अवॉइड दैट। हुँ, उससे डिहाइड्रेशन होगा, कंफ्यूजनल स्टेट आपकी क्रिएट होगी, बिकॉज ऑफ बिकॉज ये जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है, ये बेसिकली थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी, हीट को प्रोड्यूस करते हैं, विच इज हार्मफुल। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ दिस माइक्रोवेव? टेल दिस अस। आर नॉन आयनाइजिंग हाँ रेडिएशन। जी। और ये हीटिंग इफेक्ट देते हैं, क्योंकि वो एक क्लोज स्पेस में उस एनर्जी को एक्यूमुलेट करते हैं, हुँ, दैट हुँ, गिव्स हुँ। अस हीटिंग इफेक्ट। हुँ, हुँ। सो ऑल नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन हमें हीटिंग इफेक्ट देते हैं, बट दैट कैन कॉज स्किन बर्न्स, हुँ। that can harm the property of the food. हाँ, So प्रो these are, फूड के so if साथ you तो talk बहुत ही about खेल कर रहा microwave है। and OTP, जी। I will say कि OTP is better. OTT, नहीं OTP, आई हैव नो आइडिया oven ओटीपी, toaster and grill, OTG, ओटीजी। yeah, ओके। OTG, हुँ, हुँ, oven हुँ। toaster and grill, हाँ, because ओवन टोस्टर उसमें क्या से। होती है, वो rods heat होती है, it's a हाँ, हाँ, simple हाँ, heat हाँ। energy, हुँ, हुँ, but हुँ। microwaves are again this is a kind of non-ionizing radiation, सबके घर में है ना अब तो। सबके घर में। सो हमने, क्योंकि इसने लाइफ को इतना इजी बना दिया है, और this has become now mode of communication, mode of हुँ, हुँ। like everything, यप। so you cannot avoid that, बट but we need to be cautious about that. दोज़ रेडिएशन ऑफ माइक्रोवेव आर अफेक्टिंग योर फूड इन अ वेरी हार्मफुल वे, राइट? Yes, नॉर्मल yes, जो गैस पे कुक करे वो ज़्यादा आसान है और ज़्यादा बेनिफिशियल है that बॉडी is के लिए। more beneficial, that is more तो beneficial, जो रेडिएशन माइक्रोवेव से क्योंकि निकल रहा है उसमें क्या क्या वो होता है, हार्मफुल है? माइक्रोवेव्स में क्या होता है, आपके हाई एनर्जी पॉकेट्स बनती हैं। अच्छा। आप कभी भी माइक्रोवेव का फूड निकाल के आप ये नहीं कहोगे कि, आप कहते हो उसे एक बार मिक्स कर लो, हुँ, 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 हुँ। अदरवाइज यू मे गेट अ बर्न, हुँ, बिकॉज हुँ। उसमें एक पॉकेट बनी होगी हीट एनर्जी की, अगर वो चली गई तो यू कैन गेट द बर्न। अच्छा, सो हाँ, हाँ। नेवर यूज कि आपने माइक्रोवेव किया और फूड को डायरेक्टली कंज्यूम किया, जस्ट फर्स्ट मिक्स इट प्रॉपर्ली, हुँ, बिकॉज दैट हीट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। हुँ। सो माइक्रोवेव समहाउ इज, नाउ इट्स सबके लाइक किचन पार्ट में ऑफ लाइफ। सबको वो है। ओके, सो आई वांट टू जंप टू टीवी वाला थिंग। जब टीवी भी रेडिएशन जनरेट कर रहा है, तो आज के टाइम में फ़ोन की क्यों इतनी बात हो रही है कि फ़ोन से नुकसान है? टीवी से भी तो नुकसान हो ही रहा होगा ना हम लोगों को? बिकॉज फोन इज मोर क्लोजर टू अस, हुँ, फोन इज मोर क्लोजर की वी आर डेली कैरिंग इट इन आवर पॉकेट, इन आवर लाइक इन आवर फ्रंट पॉकेट, डाउन पॉकेट। टीवी से हमेशा हमने इंस्ट्रक्शन दिया, हमारे पेरेंट्स ने मे बी अननोइंगली दिया, जी। दे माइट नॉट बी अवेयर ऑफ दिस कंसेप्ट वो कि कहते दूर हैं से आँखें देखो, खराब हो आंखें जाएँगी तो खराब दूर होंगी। से हाँ। क्यों खराब होंगी आंखें? हाँ, जो रेडिएशन आ रेडिएशन रहे जो हैं। उससे आ हुँ, हुँ, रही है, हुँ। इंफ्रारेड रेज, रेज़ रेडियो हाँ। वेव्स, वो आपके आईज को डैमेज कर रही है, वो आपके हुँ, रेटिना को डैमेज कर रही है, वो आपके आई विजन को डैमेज कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट है, शायद हमने इनको इन साइंटिफिक वे में कभी को रिलेट नहीं किया। टीवी को हम हमेशा एक डिस्टेंस से देखते हैं, फोन को हम अपने साथ कैरी करते हैं, जी, 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 जी। फोन को हम रात में बगल में रख के भी सोते हैं, सर के पास रख के आंखें सोते बंद हैं। करके नहीं सोते, जब फोन डिस्चार्ज हो जाता है तब सोते हैं, जी। है ना? तो फोन इज हार्मिंग अस। तो जब फ़ोन को पास में रख के सोते हैं, तो ब्रेन में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उसका? सुमित का जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है, वो हीटिंग इफेक्ट कर रहा है, अगर वो भी एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर जाता है तो दैट कैन अफेक्ट योर डीएनए। बट अगर हम सिंपल, जो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, तो लेट्स बेटर नॉट टू डिस्कस दैट। जो कंसेप्ट क्लियर है कि नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन आपकी हीट एनर्जी कर रहे हैं और वो ब्रेन को इफेक्ट करते हैं, कंफ्यूजनल स्टेट होती है, हेडेक होने लगते हैं, लेथार्जी रहती है, ये आजकल कॉमन है। वाईफाई बिल्कुल, घर में, हर रूम में है। एवरीवेयर हाँ, 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 वाईफाई, हाँ। वाईफाई का तो आपका कनेक्शन पूरे ही घर में है ना, एग्ज़ैक्टली। सो इट इज अफेक्टिंग अस। उसकी रेडिएशंस काफ़ी ज़्यादा होती है और ये भी कहा जाता है कि रात को फ़ोन को वाईफ़ाई से कनेक्ट करके नहीं सोना चाहिए या कीप द वाईफ़ाई ही फोन बंद कर देना कीप द चाहिए। फोन इन एरोप्लेन मोड एंड बेटर टू स्विच ऑफ द वाईफाई। नहीं तो मन में ये आता है रात को किसी को ज़रूरत पड़े, फ़ोन गिरे तो एयरप्लेन मोड पे पड़ा होगा तो कैसे उठाएँगे? पीपल से कि दूसरे रूम में यू रख के कैन आओ क्रिएट द फ़ोन। फेवरेट्स इन दैट, कि चलो आप लोग कितने, यू आर नॉट सपोज टू अटेंड everybody's phone in the midnight. हाँ, दैट मेक्स सेंस। There are only two or three your important members who can डेफिनिटली call फैमिली you and you मेंबर्स। need to reach them. हुँ, 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 You हुँ। can create a favorite and keep the phone in airplane mode. There is हुँ, like this thing. And even phone में हमारे एक facility होती है that star hash zero हाँ seven जी। hash. By that you can check the radiation level in your phones. अच्छा क्या होता है? Star हुँ, हुँ। hash 07 hash. You अच्छा, dial this number यू कैन चेक and द they will, yeah, रेडिएशन ऑफ द फ़ोन। they will give their declaration in that, ki like how much radiation is emitting your phone. अच्छा,
तो वो ओके। कंपनी से बन के आती है, वो लीगल इन्फॉर्मेशन होती है तो उनकी। वो जो रेडिएशन है, क्या नंबर्स रहते हैं ताकि हमें पता चले कि ये हार्मफुल हो रहा है या फिर ये सही है या अब यूज़ करना चाहिए बेसिकली वटेवर? आजकल के जो हमारे स्टैंडर्ड फ़ोन है, दे आर अप टू द मार्क एंड दे डिक्लेयर लाइक दिस इज़ सेफ फॉर रेडिएशन। ओके, नॉर्मली नंबर्स क्या रहते हैं इसलिए जो सेफ में काउंट होता है और जो अनसेफ में काउंट होता है? सो फ़ोन से नॉन आयनाइज़िंग रेडिएशंस के नंबर्स तो बहुत ही मिनिमल होते हैं। अच्छा, दे मिनिमम आर इन लाइक? मिलीरेम, अच्छा, मिलीरैम। 0.1 मिलीरेम, ओके, लाइक ओके। दिस। व्हाट अबाउट वाई-फाई? नीड टू स्विच ऑफ। उसके नंबर्स क्या रहेंगे? ऐसे कोई डिफाइंड वैल्यूज़ नहीं है। ओके। वाईफ़ाई की कोई डिफाइंड वैल्यूज़ नहीं है, एंड दैट डिपेंड्स कि हाउ मेनी कनेक्शंस आर वर्किंग, उसकी दैट इज़ बेसिकली एरिया बेस्ड। रेडिएशन का एक बहुत क्लियर कांसेप्ट है, टाइम, डिस्टेंस एंड शील्डिंग। अच्छा। टाइम, कितनी देर आप उसके पास खड़े हैं, हुँ, हुँ। जितना कम खड़े होंगे उतना कम रेडिएशन। हुँ, डिस्टेंस, जितना दूर है उतना कम है। हुँ, ऑलवेज क्रिएट अ डिस्टेंस फ्रॉम दैट सोर्स। शील्डिंग, बीच में वॉल आ गई, बीच में कोई शील्डिंग आ गई, इट गेट्स मिनिमाइज्ड। हुँ। तब सो ये भी होता है ना कि वाई-फाई लगा है और दूसरे रूम में उतनी उतनी आप कनेक्टिविटी भी नहीं नहीं होती होती। है। हुँ, हाँ, हुँ, सो हुँ, इट इज़ हुँ। ऑलवेज टाइम, डोज़ एंड शील्डिंग, टीडीएस। ओह! वी नीड नाइस। टू टेक केयर ऑफ दैट। फ़ोन को, टीवी को दूर से देखना है, फ़ोन को दूर रखना है, अपने पास नहीं रखना है। हम ऑफ़िस में बैठे हैं ना, तो फ़ोन को यार थोड़ी दूर रख दें। रिंग होगा, बात कर लेंगे। बेटर टू यूज़ ब्लूटूथ डिवाइस या ईयरबड्स, एंड बेस्ट इज़ टॉक ऑन स्पीकर। आई वुड लाइक टू कम टू दैट एज़ वेल। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू नो कि जब आपने फ़ोन रखने की बात की थी, तो मैंने ये सुना है कि अगर आप हार्ट के पास रख रहे हैं, नॉर्मली जो जेंट्स होते हैं, वो रखते हैं अपनी हुँ, शर्ट में ऊपर। और या तो डाउन पॉकेट्स में रखते हैं। हाँ, तो अगर ऊपर रख रहे हैं, देयर आर चांसेस ऑफ हार्ट अटैक बिकॉज़ पॉकेट्स वहीं पे हैं। तो बिल्कुल। हार्ट पे इफ़ेक्ट होता है और अगर जब पॉकेट्स में रख रहे हैं, तो आपके रिप्रोडक्टिव एरियाज़ पे फ़र्क पड़ता है, इंक्लूडिंग लैपटॉप हम रखते हैं। तो वो तो फ़ोन है ना, आप कह रहे हो इतना रेडिएशन नहीं आता है, तो फिर इस चीज़ की बातें क्यों हो रही हैं कि हार्ट पे इफ़ेक्ट हो रहा है या सो दिस पॉकेट पे हो रहा है? इज़ अबाउट टाइम, डिस्टेंस एंड शील्डिंग अगेन। हम कपड़े का बहुत ज़्यादा शील्डिंग मायने नहीं नहीं, रखता? दैट अच्छा। इज़ अ वेरी थिन लेयर। एंड ये हमारी, और रेडिएशन जो होते हैं सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं जो डिवाइडिंग सेल्स होती है, जो एक्टिव सेल्स होती है, लाइक रिप्रोडक्टिव सेल्स। दे आर वेरी सेंसिटिव, दे कीप ऑन डिवाइडिंग। अच्छा। सो वो सेंसिटिव होती हैं। तो हमारी आजकल इनफर्टिलिटी, पहले तो इतने इनफर्टिलिटी क्लिनिक नहीं होते हुँ, थे। हुँ, 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 हुँ। व्हाट इज़ द रीज़न? बट इनफर्टिलिटी मेन में तो कम ही नहीं, वुमेन की बात होती है कि क्या रेशियो है मार्केट में आजकल इनफर्टिलिटी का क्या वो चल रहा है परसेंटेज? लाइक मेन बोथ। को ज़्यादा है, वुमेन को ज़्यादा नहीं, है? ऐसा कोई क्लियर कट डाटा नहीं है कि बिकॉज़ हम, मेन कीप देयर फ़ोन इन अ लोअर पॉकेट्स, ठीक है? एंड बिकॉज़ वुमेन इट नॉर्मली अफेक्ट्स हैव द टू स्पर्म कैरी काउंट। समथिंग एल्स। इट अफेक्ट्स द स्पर्म काउंट। यू विल आस्क मी लिटरेचर कि कहाँ लिखा है, बट इफ यू विल सर्च फॉर द लिटरेचर यू विल गेट इट, अच्छा। कि इट इज़ अफेक्टिंग द स्पर्म काउंट इन मेन, हुँ, हुँ, and हुँ। it is affecting the ovarian functions in females. So that is why we are encountering infertility more nowadays. There may be many more reasons. Stress is also one of them. जी, Let's जी, not जी। go about to discuss infertility, but stress is also one of them, which is affecting them. But this is also somehow, somewhere contributory, which is affecting the reproductive system of both men and women. हुँ। एंड साइमल्टेनियसली कीपिंग इट इन अपर पॉकेट, ऊपर के पॉकेट में रहने से हार्ट पास है, ब्लड वेसल्स पास हैं, तो इट इज अफेक्टिंग, हुँ, 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 हुँ। एंड इट इज अफेक्टिंग बाय क्रिएटिंग अ थर्मल एनर्जी थर्मल एंड एनर्जी। हीटिंग इफेक्ट्स। ओके, थर्मल एनर्जी का क्या रहता है? हीटिंग साइंस पढ़ी थी इफेक्ट्स, मैंने बहुत साल पहले, सो आई एम हीट सॉरी। हीट जनरेट करते हैं। हीट जनरेट टेम्परेचर करते हैं, बढ़ हाँ, जाता है, हाँ, हाँ, टेम्परेचर हाँ। बढ़ जाता है उस हुँ, जगह हुँ, का, हुँ। एंड टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वहां पे कुछ तो मॉलिक्यूलर लेवल पे रिएक्टिविटी होती है, विच इज अफेक्टिंग द नॉर्मल सिस्टम। हुँ। सो यू आर सेइंग कि वॉल कैन अफेक्ट मोर देन कपड़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वी कैरी अनदर बैग, विल दैट मेक अ बेटर सेंस? क्योंकि मैंने कहीं देखा था कि इफ यू वांट टू कैरी योर फ़ोन, कैरी इट इन अनदर बैग। कैरी इट अदर बैग और कीप अ बेटर शील्डिंग ओवर द फोन, पीपल से दैट, व्हाट काइंड ऑफ शील्डिंग वी कैन यूज़ ऑन लाइक फ़ोन? स्टडी कवर ओवर द फोन, अच्छा हाँ, इट हेल्प्स? माइट बी। ओके, क्योंकि नथिंग इज कंक्लूसिव। मैं ये नहीं कह ठीक है। सकती कि मैंने मेजर किया, ये मेरी डोजीमेट्री है। डोजीमेट्री इज व्हाट? रेडिएशन की डोज को मेजर करने का इक्विपमेंट, हुँ, कि मैंने अभी बिना कवर के ये वैल्यू आई, कवर के साथ ये वैल्यू आई, और इस पे हमने एक रिसर्च की एंड हमने उसकी वैल्यूज आपको बताई। हुँ। इस तरह का तो कुछ है नहीं डाटा, क्यों बट नहीं है? डेफिनेटली इट इज जब अफेक्टिंग लोग अस। बात कर रहे हैं तो डाटा क्यों नहीं है? दैट इज इन फेज, ओके। दैट इज इन ट्रायल फेज, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, बट नथिंग हुँ, इज कंक्लूसिव इट। अगर हम बात करें, हमारी एक एजेंसी है, इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ कैंसर रिसर्च, they are also working on that, and there is category like definitely carcinogenic, मतलब हाँ ये कैंसर कॉजिंग है, हुँ, जैसे निकोटीन, टोबैको, हाँ ये कैंसर कॉजिंग है, हुँ। पॉसिबली कार्सिनिक,
कि ये कर सकते हैं। सो मोबाइल फ़ोन्स, वाई-फाई, मोबाइल टावर्स आर केप्ट इन पॉसिबली कार्सिनोजेनिक, मतलब ये इफ़ेक्ट कर सकते हैं। सो ये पॉसिबली से डेफिनिट कैसे आएँगे? वन्स देयर आर मोर रिसर्च, मोर स्टडीज़, दिस कैन हुँ, गो हायर अप, बट स्टिल इट इज़ इम्पॉसिबल। दे मे अफेक्ट दैट, ओके। सो दे आर अफेक्टिंग अस। हुँ। लैपटॉप फ़ोन से ज़्यादा लैब पे नुकसान नहीं देता है? रखना है। वो फ़ोन से ज़्यादा नुकसान देता है? आई थिंक उसमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। नॉर्मली बेड पे रखो तो बेड ही गरम हो जाता है। एग्ज़ैक्टली, लैपटॉप के लिए हमेशा कहते हैं कि आपको लैब पे रख के नहीं यूज़ करना जी। चाहिए। बहुत ही कन्वीनिएंट होता है, हम सोफ़े पे बैठे, आराम से बैठे और हुँ। लैपटॉप रखा है, बट दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल। लै आपकी एक तो आइज़ पे तो जा ही रहा है इफ़ेक्ट, हुँ, 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 हुँ। है ना? बिकॉज़ आपकी पास में है बिल्कुल पास ही। में है बिल्कुल, हुँ। साथ में आपके लैब पे रखा है, इट हुँ, इज़ हुँ। क्लोज़ टू योर जेनिटैलिया एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हुँ, हुँ। उनको भी अफ़ेक्ट कर रहा है। हुँ, इट हुँ। शुड नेवर बी, इट शुड बी केप्ट ऑन अ टेबल एंड वर्क ऑन दैट। हुँ। क्योंकि हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। हम जब अवॉइड नहीं कर सकते, तो हम इन्हीं 3 प्रिंसिपल्स पे काम कर सकते हैं। हुँ। टाइम, डिस्टेंस एंड शील्डिंग। ज़्यादा देर काम ना करें, एंड ये सारे इंस्ट्रक्शंस ना रूटीन लाइफ में चलते हैं हाँ जी। कि बहुत देर काम ना करो यार, बहुत जी। देर स्किप ना बैठो, थोड़ा-सा ब्रेक ले लो, डिस्टेंस थोड़ा-सा दूर रख के काम करो, शील्डिंग बीच-बीच में मैंने देखा है कि लोग स्क्रीन पे शील्ड लगा लेते हैं। हुँ, हुँ, एक हुँ, शील्ड हुँ। सी आती है ट्रांसपेरेंसी, हाँ जी। उससे भी आपका एटलीस्ट यू कैन प्रोटेक्ट योर आईज़। हाँ। कई तरह के आजकल स्पेक्स भी आ रहे हैं, हाँ जी, जिनमें हाँ वो एक जी। क्लीयरिंग करते हैं। सो आर दीज़ दे रियली ऑल आर हेल्पफुल? नॉर्मली कहते हैं कि इतना कोई रेडिएशन नहीं होता, चश्मा लगाने से फ़ायदा नहीं है, आप ज़्यादा ही आँखों को वो बता रहे हो कि हाँ, ये रेडिएशन आ रहे हैं एंड दे नीड टू प्रोटेक्ट, बट ऐसा वी नीड टू कुछ? यूज़ द मीन्स टू अवॉइड दैट ना, हुँ। हमें कुछ तो यूज़ करना ही है। यू नो व्हाट आई हैव सीन कि पहले लोग बोलते हैं, "अरे! ये यूज़ करो, इससे फ़ायदा होगा" और कुछ टाइम बाद पता चलता है वो ज़्यादा नुकसान दे रहा दिस है। फायदा इज़ नेवर रिपोर्टेड कि क्या फ़ायदा हुआ? क्योंकि ये क्वांटिफ़ाई नहीं हो सकता है। तो अब बिकॉज़ जैसे आप ये एक चश्मे का सर्टेन फैक्टर्स है, कह मैं रहे हो। बताऊँ, जैसे हुँ, मैंने हुँ। कहा कि आई डैमेज करते हैं, कैटरैक्ट करते हैं। कैटरैक्ट तो एक एजिंग की प्रोसेस है। हुँ। वन्स यू क्रॉस 40-50 कैटरैक्ट होगा। हुँ, हुँ। मेबी वो 30 में हो जाए, 35 में भी हो जाए। वी आर गेटिंग यंग पेशेंट जिनको कैटरैक्ट होता है। ना, तो वो क्वांटिफ़ाई नहीं कर सकते बिकॉज़ दैट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस टू। स्किन की एजिंग हुँ। होगी हाँ, वन्स यू वही। क्रॉस, बट मेबी दैट प्रोसेस इज़ स्लाइटली लाइक प्रीपोन्ड, हुँ। कि वो पहले हो रही है। इसी के लिए लोग फिर सनस्क्रीन और ये सब लगाने लगते हैं, हुँ। है ना? पर चश्मा जो आपने जैसा भी बोला चश्मे का ही, तो इज़ इट लाइक रियली यूज़फुल? वो जो जो भी कहते हैं उनको आजकल कुछ ब्लू एक रेज़ कोटिंग, कहते हाँ, हैं। ब्लू रेज़ है, कुछ कोटिंग यूज़ कर रहे हाँ हैं। जी। तो क्या ये प्रूवन है? दैट हैज़ साइंटिफिक एविडेंस बिहाइंड दैट। ओके। दोस रिफ्लेक्ट्स द दीज़ रेज़। हमेशा एक क्या होता है, रिफ्लेक्शन का। हुँ। रेज़ आई और हुँ, उससे हुँ, किसी ने हुँ। रिफ्लेक्ट कर दिया, सो दे आर गोइंग अवे फ्रॉम यू। सो यू रिकमेंड दीज़ काइंड ऑफ ब्लू दिस रेज़ काइंड ऑफ ब्लू स्पेक्स? स्पेक्स यूज़ करने चाहिए। ओके। जिनकी लॉन्ग आवर्स वर्किंग है, हुँ, 6 हुँ, हुँ। घंटे, 8 घंटे वो लैपटॉप के सामने ही बैठना है। हुँ, 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 और हुँ। आजकल तो मोस्टली काम हमारे लैपटॉप से ही होते हैं। वही। आई थिंक वर्क जब फ्रॉम होम है, लोग घर में बैठ के कैसे काम कर रहे हैं? मतलब वो भी कल्चर लेट के खत्म कर हो रहे गया। हैं, मेरे से पूछो लेट के एकदम चल रहा है। एग्ज़ैक्टली, मतलब लेट के कर रहे हैं, अपने कम्फर्ट पे कर रहे हैं। आपका एक तो सोशल खत्म हो गया। यू आर नॉट गोइंग टू ऑफिस एंड मोreओवर यू आर, जो मीटिंग्स हम फिज़िकली बैठ के कर सकते हैं, वो भी आजकल लैपटॉप और इनसे हो रही हैं। हुँ, 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 है हुँ, ना? हुँ, हुँ, कोविड हुँ। हैज़ चेंज्ड द सिनेरियो। हुँ। सो मतलब कहीं न कहीं, नहीं तो इससे पहले तो सब कुछ फिज़िकल था। इसलिए इतना यूज़ नहीं था। कोविड के बाद से और ये इन चीज़ों की यूटिलिटी बढ़ गई है। हुँ। तो वन वही। शुड अवॉइड दैट। एक प्रॉपर, अगर आप वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हो, तो हैव ए प्रॉपर वर्क स्पेस, हैव अ टेबल एंड चेयर, कीप अ प्रॉपर डिस्टेंस एटलीस्ट मिनिमम ऑफ 2 फीट, अच्छा। करके आराम से दूर से काम करें। यूज़ योर ईयरफ़ोन्स। आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, टॉक इन स्पीकर। हुँ, 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 बहुत हुँ। सारी बातें तो हम स्पीकर पे कर सकते हैं ना, नॉर्मल ऑफ़िशियल कॉल्स होती हैं। हुँ, 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 क्यों यूज़ करना? दे आर हुँ, प्रोटेक्टिव बिकॉज़ यू आर क्रिएटिंग अ डिस्टेंस फ्रॉम द डिवाइस। हुँ। शायद इसलिए लोग पहले कंप्यूटर लॉन्च किया ताकि वो डिस्टेंस पे रहता था। कंप्यूटर से भी नुकसान होता था, अभी मुझे याद आया, चलो स्क्रीन तो दूर थी, बट जो नीचे सीपीयू वगैरह होता था वो भी तो इफ़ेक्ट कर रहा होगा ना हम लोग को। बट अब वो तो इस सीपीयू से हम कैसे अवॉइड करेंगे? हम इन बल्ब से कैसे अवॉइड करेंगे? मेक्स सेंस। है ना? हुँ, तो ठीक है। मतलब बट एटलीस्ट व्हिच इज़ डूएबल, जो हम कर सकते हैं। हुँ। हमें वी वी नीड टू बी अलर्ट एंड कॉन्शियस अबाउट दोज़ थिंग्स, क्योंकि वो रूटीन के इंस्ट्रक्शंस हो गए हैं। अब टीवी तो दूर से देखो, हाँ जी। लैपटॉप ऐसे रखो, फ़ोन को साइड में रख के सो। हुँ, 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 बट हुँ। वी नीड टू कोरिलेट द थिंग्स, तब शायद हमें अवेयरनेस ज़्यादा होगी, वी विल अंडरस्टैंड कि हमें किस तरह से अफ़ेक्ट कर सकता है। हमें हेडेक हो रहा है, फटीग हो रहा है, फ़ोन तो बगल में ही रहेगा। हाँ, 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 हाँ। होता है ना? जी। प्रोबेबली वही हमें रिलीफ़ दे हम दे मुझे। हमें तो पता ही नहीं होता है कि उससे भी हो रहा हाँ, है। हम हाँ। और इस वीडियो चलाने लगते हैं कि हाँ, चलो कहीं और थोड़ा-सा, माइंड लगा। हाँ, थोड़ा-सा हाँ, माइंड डाइवर्ट होगा, आई विल गेट रिलीव्ड। जी। नहीं, फ़ोन शुड बी इन फ्लाइट मोड।
एंड कीप इट अवे, मिनिमम 2 फीट डिस्टेंस, कीप इट अवे फ्रॉम यू व्हाइल यू आर स्लीपिंग। हुँ, 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 आप हुँ। अपने वर्क प्लेस पे भी हो, कीप द फ़ोन अवे, हुँ। हर समय लेके नहीं। ना वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ईयरफ़ोन्स ना, हुँ, तो ईयरफ़ोन्स के भी तो बहुत नुकसान है। आप ईयरबड्स हमने रिकमेंड तो किए बट आई फ़ील पर्सनली नॉर्मली कहते हैं जो ईयरफ़ोन्स होते हैं बिना वायर वाले, उनके जो रेडिएशंस होते हैं, उनके जो होते हैं वो ब्रेन से पास हो रहे हैं ताकि वो वैसे सो कनेक्ट हो रहे हैं। मतलब हम बात करें तो एवरीथिंग इज़ कंपैरेटिव। कीपिंग अ फ़ोन नियर टू योर ईयर rather than putting a earbud is safe, rather than putting a wire हुँ। cord wala earphone. हुँ, हुँ। So these are all comparative things. हुँ, 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 हुँ। Best is put the phone on a speaker. हुँ, 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 हुँ। Rest हम earbuds या ये यूज करते बट दे आर अफेक्टिंग आवर हियरिंग कैपेसिटी। बहुत एग्ज़ैक्टली। लाउड एक्सक्यूज मी, बहुत लाउड वॉइस में यूज करते हैं उसको। हुँ, सो अगर हम यूज भी कर रहे हैं ना तो एटलीस्ट उसकी वॉइस जो वो एक लिमिट, एक रेंज में हो। इट हुँ। शुड नॉट बी टू हैवी। जो आजकल नॉइज़ कैंसलेशन वाले हैं जी, जी, ईयरफ़ोन्स, जी। यू हुँ। जस्ट यूज़ इट, यू विल फील कन्फ्यूज़्ड एंड पज़ल्ड। हाँ, हाँ। आई डोंट नो बट नहीं आई ट्राइड नहीं आई मेरे को डोंट फालतू में हैव सुनना एनी है। साइंटिफिक एविडेंस और समथिंग हुँ, हुँ, लाइक हुँ। दैट, बट इफ यू यूज़ दैट एप्पल का ईयरबड व्हिच इज़ विद नॉइज़ कैंसलेशन, आई थिंक मेनी मोर आर कमिंग। जी। वंस यू यूज़ इट, you feel some kind of a headache and confusion, and I cannot explain, but once you put it, you will feel this is not normal, जी, जी, जी। which you are putting it. हुँ, 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 हुँ। So somehow they are affecting us definitely, but everything is comparative. हुँ, हुँ, हुँ। कि हमें इससे कैसे करना है तो हाँ, ये मेरे पास वे है। हुँ, हुँ। तो बेस्ट तो है कि फ़ोन ही अवॉइड कर लो, हुँ, 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 बट हम हुँ, नहीं हुँ। कर सकते। पॉसिबल नहीं है अब पॉसिबल जैसे नहीं हमारा है, तो काम ही हाँ, उससे ही चल रहा है, तो बिल्कुल। वही वाली चीज़ें मतलब हैं। लाइक बीइंग इन अ प्रोफ़ेशन, यार किसी पेशेंट को ज़रूरत है, कभी हॉस्पिटल से कॉल है, अब हमारी वो नेसेसिटी बन गई है। जी। पहले भी होते थे काम, हुँ, हुँ, बट हुँ। आज की वो नेसेसिटी है, हुँ, हम हुँ, हुँ। अवॉइड नहीं कर सकते, तो हम उसमें एक कंपैरेटिव करके हम किसको कितना मिनिमाइज़ कर सकें। हुँ, फोकस शुड बी दैट, हुँ। है ना? यू नो रिस्ट वॉचेस भी आ गए हैं और हुँ, व्हाट आई थिंक वही आपने कहा साइंटिफिक कुछ नहीं है, बट अपनी रिस्ट पे पहन रहे हो आप। तो यहाँ पे हमारी नस होती है, नॉर्मली डॉक्टर को दिखाते हैं वो नस ही हुँ, चेक करता है और वहीं पे अच्छी हमने होती वो है। डाल के रखा हुआ है, तो वो कितना नुकसान कर रहा होगा? लाइक इस अभी कोई ऐसा कोई वो तो मतलब नहीं अभी होगा तक ना? यहाँ तक पहुँची नहीं है रिसर्च, अभी तो हम फ़ोन से ही नहीं उबर पाए हैं, बट डेफ़िनेटली जिस भी हम डिवाइस को बॉडी के जिस पार्ट के पास रख रहे हैं, दैट पार्ट इज़ गेटिंग अफ़ेक्टेड। फ़ोन को अगर हम पॉकेट में रख रहे हैं, तो हमें कार्डियक इश्यूज़ आ रहे हुँ, हैं। हुँ, हुँ, हुँ। फ़ोन या लैपटॉप को हम अगर नीचे वाली पॉकेट में या लैप पे रख के यूज़ कर रहे हैं, तो उनसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम अफ़ेक्ट हो रहे हैं। हुँ। ईयरबड्स अगर हम कान में यूज़ कर रहे हैं, तो उससे हमें नुकसान हियरिंग हो रहा है डेफ़िशिट हो लोगों रहा को। है, हाँ, नुकसान हाँ। हो हुँ। रहा है। So probably the scientist and the research team has not started talking about wristband, but still यू नो concept is same। जब वो जितना बॉडी ऑर्गन के पास है, वो अफ़ेक्ट कर रहे हैं। शायद मैंने ना इंडिया में लोगों को इतना बात करते हुए नहीं देखा है इस चीज़ के लिए क्योंकि अभी भी लोग इतना अफोर्ड नहीं कर रहे हैं हुँ। रिस्ट वॉच आई मीन। पर बाहर जो नॉर्मली लोग पहन के घूम रहे हैं एंड दे हैव सीन अ लॉट ऑफ डैमेज इन देयर ओन बॉडी बिकॉज ऑफ दिस। एक वीडियो देखा था मैंने एंड दैट रेज़्ड क्वेश्चन इन माय माइंड हुँ। कि यार लेने की बात तो चल रही है इस वॉच को, पर नुकसान कितना है? आई ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड हुँ। कि यार जितना नेचुरल रहा जाए सो वो बेटर। आई वुड से कि ना पीपल आर डिवाइडेड। ये आपका ओपिनियन है। जिस हाँ, जिस मतलब आजकल बिकॉज़ की आई जो सॉ फ़िटनेस वीडियो एंड मैंने वॉचेज़ रियलाइज़ हैं, किया। जो है ये हार्ट रेट भी शो करती हैं। कहीं हाँ। यूएस का एक केस था कि वो लाइक उसकी पल्स एकदम डाउन हो गई एंड द फ़ोन गिव अलर्ट हुँ, एंड ही हुँ, वाज़ हुँ, हुँ। सेव्ड। हुँ, हुँ, हुँ। सो देयर आर नुकसान भी है, डिफरेंट फ़ायदे भी है। नोशंस एंड अब वो डिपेंड करेगा कि किस जिस पर्टिकुलर पर्सन से आप बात कर रहे हो उसका इंटरेस्ट किस तरह से है। उसने हुँ। उस चीज़ों को किस तरह से फेस किया है। हुँ, 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 जिसने हुँ। जिससे उसकी लाइफ सेव हुई, बट हाउ मेनी आर मेक्स देम? सेंस। वी यप, डोंट नो। बट दे आर सेविंग अस टू। सो हाँ, वी नेवर इट जस्ट है कि हाँ, तुम्हारे लिए क्या लिखा है, अगर तुम्हें बिल्कुल, नुकसान लिखा है तो बिल्कुल, नुकसान बिल्कुल। मिलेगा, फ़ायदा है तो Somehow फ़ायदा harming मिलेगा। us, but we don't मोस्ट never ऑफ know. द टाइम We इट never इज़ know. हार्मिंग अस, सो वी नीड टू मेक श्योर कि लिमिट टाइम रखें। Limited रखिए, हुँ। हाँ। हुँ, हुँ। यू नो आई वुड लाइक टू गो टू नाउ एक्स-रे हाँ, now क्योंकि coming to the like diagnostic part of radiation, like एग्ज़ैक्टली exactly slightly higher doses rather than this mobiles, हाँ, ये phones and एवरीडे वाला भी microwaves. This काउंटेड। is day to day, and this like X-ray, CT scan, memo, not day to day, but they are integral एवरी part of your health. एग्ज़ैक्टली एंड एवरी Yeah. टाइम यू गो टू डॉक्टर वो सबसे पहले भेजता है तुम्हें एक्स-रे करने के नहीं लिए, ऐसा एक्स-रे नहीं है, करवा प्लीज के आओ। प्लीज डोंट से दैट। नहीं सी नॉर्मली अगर हाँ, मतलब आपको कोई कॉफ़ है, कुछ भी है, बिकॉज़ दैट इज़ अ मोडालिटी जिससे आप देख सकते हो, हाँ। व्हाट इज़ गोइंग ऑन इनसाइड। एग्ज़ैक्टली तो मतलब वो होता हाँ, है ना कि हाँ, आपको कुछ है, वो बोलता है कि ऐसे मुझे पता नहीं चलेगा, पहले एक्स-रे करवा के आओ। तो इफ यू हैव समथिंग वो उसका पहला स्टेप ये है, ठीक है, वी मेक रूटीन वी नो। ब्लड टेस्ट एंड एक्स-रेज़ लाइक हाँ, बिकॉज़ यू आर हैविंग अ कफ दैट डिपेंड्स ऑन द सिम्पटम्स आपको क्या हो रहे हैं उस पे। डेफिनिटली एंड दे नीड इट। हुँ,
बट इट ऑल्सो अफेक्ट योर बॉडी अ लॉट ना, एक्सरे से रेडिएशन आते हैं वो बहुत नुकसान करते हैं सो बॉडी आई को। थिंक कि एक्स-रे शुड नॉट बी ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर मीन्स आपको खाँसी हो रही है, आप गए डायग्नोस्टिक पे मेरा एक्स-रे कर दो। डॉक्टर ही कह नहीं देता होना चाहिए। है, डॉक्टर ही गो कह टू द देता डॉक्टर। है। दे अंडरस्टैंड कि हमारी नीड क्या है। हमें हुँ। एक्स-रे चाहिए या नहीं चाहिए। हुँ, हुँ। एक एक्स-रे की जो 0.1 मिलीसीवर डोज़ डिलीवर हो रही है, वो इतनी हार्मफुल नहीं होगी रादर देन आपको जो अंदर इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है, वो आपको हार्म कर सकता है। सो हमेशा इट इज़ लाइक साइड इफेक्ट वर्सेस बेनिफिट, हुँ। टॉक्सिसिटी वर्सेस बेनिफिट। सो कहीं न कहीं तो हमें रिलाई करना है ना, यू विल हैव टू रिलाई ऑन योर डॉक्टर। जी, यू विल हैव टू डेवलप डेफिनिटली। दैट फेथ कि अगर वो लिख रहे हैं तो दैट इज़ नीडेड। बट हाँ, लाइक इट शुड नॉट बी कि एवरी वीक हो रहे हैं और ऐसे हो रहे व्हाट हैं, नंबर यू बट गिव दैट इज़ फॉर द इट? नीड 0 फॉर द पॉइंट आवर। एक्स-रे की 0.1 रेडिएशन millisieverts, 0.1 1 मिलीसीवर्ट। millisievert, yeah, हुँ। even 0.01 millisievert, it is very low. ओके। So, if जो प्रिस्क्राइब आपको कर रहे हैं, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, जो हुँ। डॉक्टर हैं, दे अंडरस्टैंड। दे आर नॉट गोइंग टू टेल यू कि हर आपको अल्टरनेट डे एक्सरे करना है फॉर योर बेनिफिट। इफ यू आर सिम्टोमेटिक, आपका एक्सरे हो रहा है, इट इज सेफ। कितने एक्स-रे करवाने चाहिए, जो कितनी लिमिट तक करवाने चाहिए? बिकॉज़ नॉर्मली इफ समवन इज़ डीलिंग विद अ बैक पेन या बैक इश्यू, तो उनके हर हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने में जैसे आई भी डोंट उनका थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। इट इतने हैपेंस। सो कितने ऐसे एक्स-रे करवाने चाहिए कि आपकी बॉडी को नुकसान ना करे, या कितने टाइम में करवाने चाहिए, कितना गैप रखना चाहिए? क्योंकि समहाउ एक्स-रे ऑलरेडी अगर बॉडी पार्ट अफेक्टेड है एंड देन यू आर पुटिंग अ that depends on रेडिएशन the ओवर need, देयर। that depends on the need of that particular patient. There is no quantification of that. नॉर्मली कोई ऐसा वो नहीं निकला आपको है साइंटिफिक कि अगर 12 एक्स-रे की नहीं, करवाओ यू विल गेट नहीं, दिस काइंड ऑफ अ no, डिसएडवांटेज। that depends on the need of the patient. हुँ। Simply that depends on the need of the patient. Doing a judicious single or multiple x-rays is not going to harm you. अगर हम 1 कर रहे हैं या 4 कर रहे हैं, हम हर महीने 1 कर रहे हैं, they are not going to harm you. They are very low doses, बहुत लो डोजेस होती हैं। व्हाट्स द हाई एंड डोसेस ऑफ हम जब रेडिएशन जहाँ एक्स-रे वो जब हार्म करना शुरू करता है? इट इज़ मोर देन 2 ग्रे। 2 ग्रे। हाँ, तो अभी लाइक टॉकिंग अबाउट मिलीसिवर्ट राइट? yeah, it is 0.1 very low dose. नंबर्स क्या रहते हैं मिलीसिवर्ट एंड देन जैसे हमारा किलोग्राम ग्राम रहता है काउंटिंग में, आप लोग का क्या रहता है? Millisievert, then हुँ। we start with the grays and ओके, centigrays and grays. So ओके। 2 grays, like we'll talk about that. One will talk about high doses of radiation, हुँ, but ये हुँ। तो बहुत ही minimal doses हैं, अच्छा। ठीक है ना? तो इनसे they are not going to affect you. एमआरआई, एक्स-रे बोथ दे No, आर नॉट। don't confuse with MRI. MRI is completely, mechanism is completely different. इट आल्सो जनरेट्स X-rays, रेडिएशन। then आप mammogram, हुँ। because X-rays भी तो judicious होते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशियस? That depends कि आपका फिजिशियन क्या कॉल ले रहे हैं. हुँ। यार आपको अगर लंग इन्फेक्शन है, यू आर सस्पेक्टेड विद निमोनिया और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, दैट एक्स-रे इज गोइंग टू गिव लॉट डेफिनिटली ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द ट्रीटमेंट. इट्स हम नीडेड कैसे या उसको अवॉइड कर दें, नहीं, डेफिनिटली इट्स है ना? नीडेड हाँ, बट हाँ। बट इट शुड नॉट बी ओवर द काउंटर. आपको हुँ, खांसी हो रही है, आप जाके करा लो, क्यों ही कराना है नेसेसरी, है ना? हुँ, बट डेफिनेटली उनकी एक क्लिनिकल नीड है एंड अगर वो प्रिस्क्राइब्ड है, हुँ। बट हाँ, दैट शुड नॉट बी टू रैम्पेंट. बहुत जल्दी जल्दी करने की जरूरत नहीं है. हुँ। ठीक है, देयर इज नो क्राइटेरिया, बट ठीक है, वंस इन अ मंथ या टू वंस इन ट्वाइस हुँ, 2 months इट्स ओके टू डू. अगर ओके। हमारी क्लिनिकली रिक्वायरमेंट है, अगर पेशेंट को जरूरत है तो डूइंग एक्सरे वी कॉल द पर्सन, नॉट द पब्लिक, नॉट द ही और शी इज द पेशेंट. उस पेशेंट को जरूरत है बिकॉज ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम समथिंग, उनको कुछ तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उन्हें प्रिस्क्राइब किए जा रहे हैं. डेफिनिटली। अब ये तो प्रॉब्लम हो गई इसलिए एक्सरे होते हैं. हुँ। एक्सरे रूटीन में नहीं होते, जी, रूटीन में नहीं बट होता है। मैमोग्राम इज डन इन रूटीन येस, डेफिनिटली। एवरी ईयर. हर साल एक बार, मोर देन 45 ईयर्स ऑफ फीमेल, हमें हर साल मैमोग्राम करना चाहिए जी। टू स्क्रीन द ब्रेस्ट कैंसर. हुँ, एंड हुँ, बहुत ही कॉमन कंसर्न है लोगों का कि यार रेडिएशन एक्सपोजर होगा. हुँ। सो दोज थिंग्स आर क्वांटिफाइड. वंस इन अ ईयर एनुअल मैमोग्राम इज नॉट इफेक्टिव एंड इट इज गिविंग मोर बेनिफिट बिकॉज इट इज प्रोटेक्टिंग यू. आपको ये एक डेडली डिसीज से बचा रहा है. डेफिनिटली। आपकी एक उस डिसीज को अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई कर रहा है. वी आर कॉलिंग इट अ डेडली डिसीज़ बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा लोगों में अभी हो गई है, तो Because अभी ये जो रेडिएशन के इफ़ेक्ट हुए we नहीं are है इतने, तो शायद calling it इसलिए। a deadly disease because it is protecting from breast cancer. ये हमें breast cancer से बचा रहा है. We are calling breast cancer is deadly disease because देयर आर एन नंबर ऑफ पीपल breast हू आर हैविंग cancer इट। इंडिया में नंबर 1 कैंसर है.
इफ वी इंक्लूड द होल पॉपुलेशन, द मेल एंड फीमेल बोथ, हुँ, 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 हुँ। सारी पॉपुलेशन को हम इकट्ठा करें, इट्स नॉट एक्सक्लूडिंग मेल्स, हुँ, इट हुँ, इज हुँ, हुँ। मेल एंड फीमेल ब्रेस्ट कैंसर इज नंबर वन। जी। अगर हम उसे अर्ली स्टेज में पता करते हैं, इट इज 100% क्योरेबल। हुँ, 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 हुँ। सो मैमोग्राम हमें वो एडवांटेज देता है उस डिसीज को अर्ली स्टेज में पता करने के लिए। हमारे पास यहाँ पे जो पेशेंट्स आते हैं वो बहुत ही एडवांस स्टेज के आते हैं हुँ, 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 हुँ। वेस्ट में, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ देयर एनुअल हेल्थ चेकअप हाँ जी। प्रोग्राम्स। तो उनके रूटीन मैमोग्राम्स होते हैं, दैट इज मैंडेटरी टू डू। वहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होते हैं, तो हुँ। उनके क्योर रेट्स बेटर है ना, आई गॉट बिकॉज यू। दैट पर्सन गोज डाउन। सो मैमोग्राम के लिए दिस क्वेश्चन कम्स वेरी कॉमनली, बिकॉज उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हुँ। वो ओवर द काउंटर हो रहे हैं, वो दे आर नाउ दे आर पार्ट ऑफ हेल्थ केयर पैकेजेस। आप जैसे कोई भी हेल्थ का जाओगे एनुअल हेल्थ चेकअप के लिए, मैमोग्राम इज पार्ट ऑफ दैट। हुँ, 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 हुँ। ठीक है, मैमोग्राम एक्सरे इज पार्ट ऑफ दैट। जी। तो वन एनुअली वंस इन अ ईयर डूइंग मैमोग्राम, इट इज नॉट इट हार्मफुल, हुँ, 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 इट हुँ, इज हुँ। प्रोटेक्टिंग यू। हुँ, हुँ। एंड व्हाट अबाउट अल्ट्रासाउंड एमआरआई? आपने जैसे मैंने एमआरआई बोला, अल्ट्रासाउंड इज आपने एकदम अल्ट्रासोनिक बोला ये वेव्स, अलग हाँ, चीज़ है। दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो सोनिक अल्ट्रासाउंड वेव्स एंड कांट हार्म यू? नो, नो, ओके। they are very, like, they will go even below phones and everything. हुँ, They are हुँ, हुँ, हुँ। simple heat waves or normal waves. हुँ, 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 हुँ। Then CT scan. जी। CT scan is having radiation exposure. हुँ, 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 हुँ। So that is again, if needed, then we need to do. हाँ, पर लेट्स से कि किसी ने करवाया, उसको बॉडी पे रेडिएशंस तो गए हैं, गए हैं। ठीक है? तो लेट वो 0.1 ही आप बोल हर रहे हर हो। बॉडी की एक टॉलरेंस होती है, हर ऑर्गन हाँ। की एक टॉलरेंस होती है। So again, that is time. We are doing it once in a 3 months or the 6 months as per the need. हुँ, 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 हुँ। So the patient is inside for a very little time. हुँ, फॉर हुँ, वेरी हुँ। फॉर स्मॉल टाइम, वो अंदर गया और सीटी स्कैन हुआ और बाहर हुँ, आया। हुँ, हुँ, हुँ। सो आपके ह्यूमन सेल्स की, आपकी बॉडी की एक टॉलरेंस होती है, लाइक, तो योर बॉडी इज एबल टू सस्टेन दैट डोजेस बिकॉज दैट इज नीडेड। सो योर बॉडी कैन सस्टेन दैट, लाइक इवन अगर किसी को नॉर्मली हमारा क्या होता है कि अगर आपको जैसे नज़र लगी है, सो व्हाट वी डू इज सुबह नहाने के पानी में आप नमक मिला के यू रिमूव दोज काइंड ऑफ एनर्जीज फ्रॉम योर बॉडी। लेट्स रेडिएशन किसी ने ये एक्सरे करवाया, सिटी स्कैन करवाया, कुछ भी। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सो इज देयर सम, नो इट कुछ भी इट्स नहीं है। कूल यू, इट इज कूल, इट इज नॉर्मली कम्प्लीटली इट विल गो अवे फाइन। फ्रॉम योर बॉडी, यस, दोज काइंड ऑफ वी आर रेडिएशन। रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, जहाँ पे हाई डोज रेडिएशन से हम डील करते हैं, हम डे टू डे यस, या। पेशेंट से मिलते हैं। हाँ, यार फिर हाँ। तो हमें भी आ जानी चाहिए। हाँ, आई वुड लव टू गो टू दैट It's nothing like that, टॉपिक। nothing like that, हाँ, nothing like that. आई They're सी। completely safe, and हुँ, हुँ। हर बॉडी की अपनी एक टॉलरेंस होती है जिसको वो सस्टेन कर सकते हैं। दिस इज अबाउट सीटी स्कैन, बिकॉज ये डायग्नोस्टिक्स हैं, ये हम एज पर नीड कर रहे हैं। वी आर नॉट डूइंग इट टेम्परेली, आज कुछ हुआ तो यार कर लो, आज हाथ में दर्द है तो सीटी कर लो, आज पेट में दर्द है तो सीटी कर लो, एंड वी आर नॉट डूइंग इट एवरी अदर डे। हुँ, 3 महीने 6 महीने में, इवन इफ वी आर सिक, हुँ। मेरा तो आज तक नहीं हुआ, टच वुड। सो दैट जी। डिपेंड्स कि हुँ, हुँ, क्योंकि वो हमें नीड पे डिपेंड कर रहा है। हुँ, Coming to the MRI, MRI हुँ। is electromagnetic radiations. हुँ, 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 They are strong magnetic fields only. हुँ। There is no emission of radiation or something, and that is very minimal. So MRI is completely safe, not to be discussed with radiation. कि सो MRI से कोई रेडिएशन से हार्म होता है, क्योंकि जब हम एक्सरे करते हैं, हम सीटी स्कैन करते हैं, सपोज कोई बच्चा है, हुँ, मुझे उसका एक्सरे करना है या सीटी स्कैन करना है, वी अलाउ पेरेंट्स टू गो इनसाइड। पेरेंट्स को हम अंदर भेजते हैं, बट हम तब क्या करते हैं, उनको एक लेड का जैकेट एग्ज़ैक्टली। देते हैं। जी। वो लेड शील्ड होता है, हमेशा वही प्रिंसिपल है, टाइम डिस्टेंस एंड शील्डिंग। हुँ, सो हम एक हुँ, उनको एक्स्ट्रा शील्ड देते हैं, हुँ। जो, क्योंकि उस उन पेरेंट्स को जरूरत नहीं है, जी। बिकॉज बच्चा इज देयर, दे आर उसको एकम्पनी करने के लिए, तो उनको हम एक शील्ड देते हैं। एमआरआई में ऐसी कोई शील्ड की जरूरत नहीं है। एमआरआई में हम अटेंडेंट को अंदर बैठा सकते हैं, हुँ, दे कैन सिट कंफर्टेबली, उसमें कोई रेडिएशन से हार्म नहीं है। सो दिस एमआरआई इज डिफरेंट। गॉट यू। एमआरआई से लेकिन हीटिंग इफेक्ट होता है, क्योंकि दैट इज सिंपल कंसेप्ट ऑफ नॉन आयनिक रेडिएशन। तो जिनके वो लगी हैं डिवाइसेस, हुँ, सर्जरी हुई, कोई हुँ, प्रोस्थेसिस लगी है, पैर में फ्रैक्चर हुआ, अंदर एक रॉड डाल दी, पेसमेकर लगा है, ये डिवाइसेस हीट अप हो जाती हैं। हुँ, इसलिए कहते हैं कि एमआरआई, जिन पेशेंट्स में ये डिवाइसेस हैं, उनमें एमआरआई अवॉइड करते हैं। क्या होता है कि ये डिवाइसेस हीट होके वो मेल फंक्शन हो सकती हैं, बिकॉज ये मैग्नेटिक चीज़ें होती हैं, जी। ये मेटालिक चीज़ें हैं, ये हुँ, मैग्ने और जब मैग्नेटिक फील्ड है तो मेटालिक पे वो अट्रैक्शन होगा, तो वो जो एनर्जी होगी वो यहाँ डिसिपेट होगी, वो हुँ, हीट हो जाएंगी, तो उनका मेल फंक्शन हो सकता है। बट नॉर्मल ह्यूमन में एमआरआई इज नॉट हार्मफुल। गॉट यू।
हुँ, सो हुँ। हमेशा ये कंसर्न होता है कि जब पेसमेकर लगा है या रॉड लगी है तो हम एमआरआई नहीं कर नहीं किया सकते, था नहीं किया जी। जाता हुँ, है हुँ, हुँ, हुँ। बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। हुँ, मतलब इससे पहले भी एक्सीडेंट भी हुए हैं कि वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। एक हॉस्पिटल था मुंबई में, प्रोबेबली कोई नया स्टाफ रहा होगा, दे टुक द स्ट्रेचर विच वाज नॉट एमआरआई कॉम्पेटेबल, मेटेलिक थी। हुँ, हुँ, हुँ। दे आर सो स्ट्रांग, दे पुल्ड द होल स्ट्रेचर इनसाइड द दैट रिंग, एमआरआई का रिंग, बाप रे! एंड इट वाज अ कैजुअलिटी कि वो पूरा पुल कर लिया। तो दीज आर स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड्स, हुँ, दे डोंट अफेक्ट अदरवाइज ह्यूमन टिश्यूज, और दे डोंट एक्ट कि वो बॉडी के सेल्स के लेवल पे काम करे, ऐसा नहीं है। अच्छा, ओके, ओके। एंड व्हेन यू आर सेइंग दिस आपने कहा कि आपको भी नुकसान हो जाता अगर इतने हाई होते तो। यू आर एन रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, तो जो आप पूरे दिन रेडिएशन के पास में ही होते होगे, अब आप टाइम टीडीएस आपने जैसे यस। कहा, आप शील्ड भी डाल रहे हो, पर हो तो आप उन्हीं रेडिएशन के आसपास ना। एंड जब करते हो आप थेरेपी देते हो, राइट? थेरेपी वर्ड यूज़ किया जाता है, रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी। राइट? तो कहीं न कहीं वो रेडिएशन नुकसान तो दे रहे हैं, टाइम तो लग रहा है ना वहाँ पे। शील्ड आपने डाल दी बट वो भी कितना? So, so these are generators. There are two different ओके। things. पहले क्या होता था, कैंसर के ट्रीटमेंट में दो, पहले तो दो चीजें होती है। हुँ, हुँ। एक होता है, एक एक्सटर्नल डिवाइस होती है जो रेडिएशन डिलीवर कर रही है, हुँ, हुँ। उसमें जनरेटर्स होते हैं जो रेडिएशन को जनरेट करते हैं एंड वो रेडिएशन पेशेंट को ट्रीट करते हैं। जी। एक होते हैं रेडियो एक्टिव मटीरियल्स, हुँ, लाइक इरेडियम, ओके। सीजियम। या पहले कोबाल्ट मशीन्स होती थी, हुँ, उनमें हुँ। वो रेडियो एक्टिव सोर्स होता है जिससे कांस्टेंट रेडिएशन निकलता है। हुँ, सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। जो रेडियो एक्टिव मटेरियल ना, उसमें हमें ज़्यादा कॉशियस होना पड़ता है। ओके। सो इनिशियल डेज में 40 इयर्स बैक करीब, उस समय जो रेडिएशन होते थी उसकी वो नीडल्स होती थी एंड वन नीड टू पुट बाय हैंड, उनको रख के सामने शील्डिंग होती थी बट हैंड्स से एक्सपोज होते थे, जाते हुँ, थे। हुँ, सो आई गॉट वन डॉक्टर, हुँ, वो डायग्नोस्टिक्स थे, मे बी 15 इयर्स बैक, एंड ही वाज हैविंग नेल्स में चेंजेस, ब्रिटल नेल्स, ब्रोकन नेल्स। मैंने कहा सर ये कैसे? कहने लगा आई वाज वेरी कैजुअल, मैंने तो कभी कोई वो प्रिकॉशन नहीं लिए एंड दिस हुँ, इज बिकॉज ऑफ एक्सरे एक्सपोजर ये हुआ है। तो वो हार्म करते हैं, बट नाउ हमारी जो बॉडी है, AERB, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बॉडी, उसके नॉर्म्स होते हैं, वन नीड टू फॉलो ऑल दोज नॉर्म्स। हुँ। इवन जहाँ पे रेडिएशन मशीन प्लेस होती है, उस रूम की कैसे डिज़ाइन होगी, इसका अप्रूवल जब तक आपको AARB से नहीं मिलेगा, अच्छा। यू कैन नॉट पुट अ मशीन, आप मशीन नहीं लगा सकते। फिर जब वो मशीन लगती है, उसके डमी रन्स होते हैं, उनके सर्वे किए जाते हैं कि कहीं से कोई रेडिएशन लीकेज तो नहीं है। हुँ, जहाँ लीकेज होती है आपको एक्स्ट्रा शील्डिंग डालनी पड़ती है। सो दिस आर द मेजर्स। जब हम कहीं पे भी रेडिएशन थेरेपी सेंटर लगाते हैं तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। हुँ, उसके बाद जो टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं हमारे, जो ट्रीटमेंट करते हैं, तो टाइम, कोशिश रहती है कि मिनिमम अंदर है, हुँ, क्योंकि जो रेडिएशन डिलीवरी है, वंस दे आर आउट एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज, वो बाहर से ही ऑपरेट करते हैं तभी डिलीवरी होती है। हुँ, 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 हुँ। फिर दे गो इनसाइड एंड रिलीज द पेशेंट, तो जी। उस समय कोई अंदर नहीं है, डिस्टेंस रहती है बिकॉज पेशेंट इज इनसाइड, दे आर आउटसाइड, एंड शील्डिंग, दे आर हैवी ब्रिक वॉल्स, बहुत थिक वॉल्स होती हैं जिनसे कि रेडिएशन एमिट नहीं होता, एंड दो सर्वेस करके ERB से अप्रूवल होके ही वो साइट अप्रूव होती है। हुँ, सो ऑल दिस आर अप्रूव्ड, रेगुलेटेड, जिससे आगे ट्रीटमेंट होता है। हुँ, एंड उसके साथ साथ हम, जैसे मैंने शुरू में बताया, डोजीमीटर होता है। हुँ, डोजीमीटर क्या होता है? वो आपके रेडिएशन की रिकॉर्डिंग को नोट करता है। ओके। तो जो हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ TLD, थर्मोलिसिसन डोजीमीटर। वो हमें अपनी पॉकेट में लगा के रखना होता है। अच्छा, उससे क्या रहता वो है? उसकी रेडिएशन का आपको कितना एक्सपोज़र मिला, वो रिकॉर्डिंग उस पे आती है। एवरी 3 मंथली वो जाता है टेस्टिंग के लिए। देयर इज़ वन लैब टू प्रोबेबली। प्रोटेक्ट यू और टू प्रोटे इट इज़ नॉट सीधी? टू प्रोटेक्ट, इट इज़ नहीं, जस्ट टू मेजर हाँ, मेजर कि आप पे कितना आया है। कितना एक्सपोज़र आया। एग्ज़ैक्टली। सपोज़ तो उसकी, अगर ज़्यादा हाँ, होगा तो दे विल हेल्प यू ना कि हाँ, आपकी सो बॉडी वो पे। कहेगा, फिर आप कहेंगे कि आपको रेडिएशन फ़ील्ड में कुछ दिन आपको काम नहीं करना है। हुँ, 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 हाँ, वही, हाँ, वही। सो हुँ, दे विल हुँ। रिमूव यू, मतलब आप, दे विल आस्क यू कि आप 3 मंथ्स या 6 मंथ्स आप काम नहीं करिए रेडिएशन हुँ, एरिया में। हुँ, हुँ, हुँ। यूजुअली ऐसा होता नहीं है बिकॉज़ बिकॉज़ ऑफ सो मेनी हार्ड रेगुलेशंस हुँ। एंड सो मेनी थिंग्स व्हिच वी फॉलो, बिकॉज़ ARB के जो भी रेगुलेशंस है, यू विल हैव टू फॉलो वन वर्ड बाय वर्ड, हुँ, 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 हुँ। अदरवाइज़ दे आर वेरी लाइक पर्टिकुलर इन दिस। हुँ, सो you'll if you follow this, तो जनरली दैट डज़न्ट गो बियॉन्ड, बट वो आपको पहनना पड़ता है। गॉट यू। दैट इज़ डोज़ीमीटर व्हिच मेजर्स, दैट डज़न्ट प्रोटेक्ट। बहुत लोगों को लगता है कि डॉक्टर साहब आप तो चले जाते हैं क्योंकि ये तो आपको बचा लेता है। इट्स नॉट लाइक दैट। ओके।
क्योंकि कभी-कभी हमारे यहाँ स्टाफ आते तो दे आर स्केयर्ड कि मुझे रेडिएशन में काम करना है यार, यहाँ हुँ, नहीं हुँ, हुँ, करेंगे। हुँ, हुँ। तो क्योंकि आप तो ये लगाते हो, आपको मिल जाता है, आपको बचा लेता है। जी। मैंने कहा ऐसा तो नहीं है, उनको कुछ इट ओनली पहनाते नहीं है मेजर। लेदर जैकेट से जैसे भी नहीं, रहता आई है एम आपका? टॉकिंग अबाउट फ्रंट स्टाफ लाइक जो ओके। रिसेप्शन में बैठ रहा है। हुँ, हुँ। सो द एरिया इज प्रीटी सेफ। ओके। द रेडिएशन इज ओनली इनसाइड दैट रूम। हुँ। एंड टुडे टेक्नोलॉजी एंड मशीन्स आर सो एडवांस कि वो बहुत ही फोकल और लोकलाइज्ड ट्रीटमेंट होता है, जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। और जो ये रेज होती है, दीज आर आयनाइजिंग रेज। ओके, आयनाइजिंग जो वाली फ़ोन जब से हम निकले वो नॉन वो आयनाइज़िंग नॉन थे? ये आयनाइजिंग है, वो आयनाइज़िंग है? आपके मॉलिक्यूलर लेवल पे बहुत ज़्यादा खाली एक हलचल सी होती है, जिसे मैं कहूँ। ओके। लेकिन जब जो आयनाइजिंग रेडिएशन होता है बहुत ही लेमन लेवल में, तो वहाँ तूफान आ जाता है उन हुँ। सेल्स में। हुँ, हुँ, हुँ। बिकॉज़ वो जेनेटिक लेवल पे काम करते हैं। हुँ, हुँ। सो वो म्यूटेशंस भी कॉज़ करते हैं। हुँ। जो कैंसर की सेल्स होती हैं, वो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, तो वो उनके जेनेटिक मटीरियल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। हुँ। सो दिस इज़ द वर्क ऑफ रेडिएशन जो हम कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, ठीक है? हुँ, 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 हुँ। इसके बाद तो ये तो फोकस्ड हुए। आप हुँ। कहोगे कि मैंने बोला 2 ग्रे तो हम डेली डिलीवर करते हैं हाँ पेशेंट को, जी। एंड डोजेज़ आर लाइक 50 ग्रे, 60 ग्रे, 70 ग्रे, और मैं हमने तो बोला 2 ग्रे हार्म करता है। एग्ज़ैक्टली। सो दिस इज़ वेरी फोकस्ड ट्रीटमेंट। अगर मुझे यहाँ पे कहीं ट्यूमर है तो वो यहीं डिलीवर होगी। आई गॉट यू। इस सराउंडिंग में इट विल हार्डली गो बियॉन्ड 0.5 और 0.25 ग्रे। इट विल नॉट, इट इज़ सो फोकस्ड ट्रीटमेंट। बट अगर होल बॉडी इससे ऊपर की डोज़ेज़ को एक्सपोज़ हो जाती है, हुँ। आई विल गिव यू द एग्ज़ाम्पल्स। प्लीज़। तो अगर उससे एक्सपोज़ हो जाती है तो जैसे मोर देन 2 ग्रे में हेयर लॉस शुरू हो जाएगा, नौज़िया होने लगेगा, उल्टी की फीलिंग होने लगेगी, स्किन चेंजेस होने लगते हुँ, हैं। हुँ। कीमोथेरेपी में तो ये सारे चेंजेस होते हैं, तो उसमें नहीं, भी नहीं, मैं रेडिएशन अभी होते इसकी हैं? बात नहीं कर रही। हाँ, आई एम जस्ट आस्किंग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आप बाद में बता देना हाँ, हाँ, पहले। हाँ। हाँ। मैं अभी बता रही हूँ आपको कि ये तो हमने थेरेपीज़ की बात हुँ, की। हुँ, हुँ, हुँ। मैं बता रही हूँ जो डिज़ास्टर्स होते हैं, हुँ, 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 हुँ। है ना? हिरोशिमा, नागासाकी, हाँ जी, हाँ न्यूक्लियर जी। प्लांट, हुँ, 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 हुँ। वहाँ पे क्या हुआ? वो हाई डोज़ ऑफ रि आयनाइज़िंग रेडिएशन हुँ, होता हुँ, है हुँ, जो हुँ। आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है हाँ पूरी। जी। हुँ। सो आई एम टॉकिंग अबाउट डिज़ास्टर्स नाउ, जी, जी, जिसमें जी। 2 ग्रे, मोर देन 2 ग्रे अगर आपकी पूरी बॉडी को डिलीवर हो जाता है, जो हम डेली डिलीवर करते हैं अपने पेशेंट्स को, बट दैट इज़ इन वेरी टारगेटेड, वेरी लोकलाइज्ड एंड वेरी, वेरी स्मॉल एरिया। वो अगर पूरी बॉडी को हो जाता है तो हेयर फॉल है, स्किन चेंजेस हैं आपके, नौज़िया है, हुँ, हुँ, वॉमिटिंग है। हुँ, हुँ। 5 ग्रे से ज़्यादा अगर वो डिलीवरी होती है, तो आपके जीआई डिस्टर्बेंसेस लाइक डायरिया होने लगेगा, ब्लीडिंग होने लगेगी, ब्लड काउंट्स कम होने लगेंगे। हुँ। और मोर देन 8 या 10 ग्रे चला जाता है तो नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करने लगता है, ब्रेन को इफ़ेक्ट करने लगता है, और इवन फैटल होता है, डेथ हो सकती है। अच्छा, आपके हेरिडिटरी लेवल पे चेंजेस कर सकता है। यही 10 ग्रे पे। 10 ग्रे जो ओके। ऑक्यूपेशनल डिजास्टर्स होते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया नागासाकी, हाँ हिरोशिमा, जी, हाँ जी, हाँ दैट जी। वाज लाइक रेडिएशन हाँ, डिजास्टर। इट हैज़ बिकम लाइक बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट हो गया उन पे और बायोलॉजिकल सबको आ इफेक्ट हो रहा गया, है। और वो हेरिडिटरी लेवल पे इफेक्ट हुआ कि जो उनके जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट हो रहा एग्ज़ैक्टली। है, और हाँ, हाँ, हाँ। लाइक दे आर गेटिंग अफेक्टेड। सो दिस इज लाइक रेडिएशन डिजास्टर व्हिच वी हार्डली सी बिकॉज ऑफ सो मच सो टाइट रेगुलेशंस फ्रॉम द गवर्निंग बॉडीज। गॉट यू। नहीं होते हैं, बट स्टिल हुँ, हुँ, हुँ। लाइक वी हैव फ्यू एग्जांपल्स विद अस। हुँ, हुँ, हुँ। और जो हमने कीमो की बात की, कीमो इज लाइक कैंसर ट्रीटमेंट में इट्स अ पार्ट ऑफ 3 काइंड ऑफ अ ट्रीटमेंट: सर्जरी, रेडिएशन एंड कीमो। हुँ, 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 हुँ। सो सर्जरी इज फॉर कैंसर की स्टेजेस कैसे होती है, अगर मैं मोटे मोटी बात करूँ तो हुँ, किसी एक जगह बीमारी हुई, हुँ, ये अर्ली स्टेज हो गई, हुँ, यहाँ से जाके वो थोड़ा सा ट्रैवल करके अगल बगल पहुंच गई, हुँ, हुँ, तो समहाउ मिडवे, हुँ, एंड वो हुँ, अपनी जगह से चल के बॉडी के दूसरे पार्ट्स में फैल गई, तो वो स्टेज 4 हो जाती है। हुँ, सो सर्जरी और रेडिएशन का बेसिकली जो रोल होता है वो अर्ली स्टेज या मिड मिड वाली में होता है, जिसमें कि डिसीज इज लोकलाइज्ड उसी जगह है, और हम उस ट्यूमर को किल करना चाहते हैं या उसको उस जगह से रिमूव करना चाहते हैं। हुँ, 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 हुँ। कीमो क्या होता है कि कुछ सेल्स ऐसी होती है जो ब्लड में ट्रैवल करती है, तभी तो जी। वो दूसरी जगह पहुंचती हैं, बट हमें दिखती नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। कीमोथेरेपी इज काइंड ऑफ ड्रग्स जो हमारे ब्लड के फ्लो में जाती है, हुँ, एंड वो दैट टेक्स केयर कि जहाँ जहाँ सर्कुलेटिंग सेल्स हैं या उनको टेक केयर करती है, साइमल्टेनियसली वो जहाँ पे बीमारी है उन पे भी काम करती है। सो दैट डिपेंड्स कि कहाँ पे हमें किस तरह की मोड ऑफ ट्रीटमेंट को चूज करना है। हुँ, 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 दैट हुँ। डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ डिसीज, किस तरह का कैंसर है, कितना उसका फैलाव है, कौन सी स्टेज का है, उसका बायोलॉजिकल वेरिएंट क्या है, इन पे ये ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड्स होते हैं। हुँ, उस तरह से फिर ये आगे काम करती है, तो उसमें रेडिएशन का एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। सो रेडिएशन के जो बेनिफिशियल रोल्स बहुत हैं, हुँ। मतलब दे हैव गिवन लाइफ टू द लाइफ़ टू पेशेंट्स, पीपल। लाइफ टू पीपल। नुकसान अभी
इस वक़्त नॉन आयनाइज़िंग में इतना दिख नहीं रहा है और आयनाइज़िंग से फ़ायदे ज़्यादा हो रहे हैं, आप ये कहना चाह आयनाइज़िंग रहे से हैं। फ़ायदे ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि आप आयनाइज़िंग के डिसीज़ ट्रीट कर नुकसान रहे हो। रिकॉग्नाइज़्ड हैं, हमें हाँ, सो पता यू कैन हैव है, यू कैन सो हाँ, हम उन्हें रेगुलेट कर सकते हैं। हुँ, बिकॉज़ पीपल हैव सीन नागासाकी हिरोशिमा लॉन्ग बैक हुआ, बट लोगों ने उसे देखा, लोगों ने उसे किया, उसमें रिसर्च हुई, लोगों को पता है। सो उसके लिए गवर्निंग बॉडीज़ हैं, उनके लिए रेगुलेशंस हैं जो उनको हैंडल करते हैं। हुँ, इनके नुकसान प्रूवन नहीं है। हुँ, दे आर ऑल इन इन्वेस्टिगेशन। जिस दिन ये हो जाएँगे तो देन डेफिनिटली देयर विल बी गवर्नमेंट विल डू समथिंग और सम रेगुलेशंस कुछ होंगे हुँ, जो इनसे हमें प्रोटेक्शन देंगे। हुँ, बट बिकॉज़ अभी हमारे पास उस तरह के कोई रेगुलेशंस नहीं हैं। हुँ, 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 एंड हुँ, ये हुँ, हमारी डे टू डे लाइफ में इतनी बुरी तरह एसिमुलेट हो गए हैं कि वी कैन नॉट एस्केप दैट। नेवर। सो हमें हमेशा इस सिस्टम को फॉलो करना है, टाइम डिस्टेंस एंड शील्डिंग। मतलब वो एक सबकॉन्शियस लेवल पे हमारे आ जाना चाहिए। हुँ, 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 यार हुँ, ये बैठे हैं तो दूर होना चाहिए, जी, फोन रखा है रात में तो एरोप्लेन में उसमें होना चाहिए, वो रिफ्लेक्सेस होने चाहिए हमारे, हुँ, तभी हम उनको कर सकते हैं। आई नहीं सी। तो वो सोच के एनालाइज करके तो नहीं कर पाएंगे। हुँ, तो ये जो हिरोशिमा नागासाकी में हुआ, उनकी रेडिएशन सब बायोलॉजिकली वो ट्रैवल कर रहे ट्रेवल हैं। हो रही थी। इज देयर एनी सॉल्यूशन येट? नो, दे अफेक्ट जेनेटिक लेवल्स। तो वो धीरे कुछ धीरे डीएनए चेंज करने के लिए आजकल काफ़ी चीज़ें लोग डेवलप कर रहे हैं, तो ये जो रेडिएशन है, इनका नुकसान सो कम हो जाए या आगे लॉट ऑफ वर्क। ट्रांसफ़र ना हो? सो इस तरह के डिजास्टर्स कितने ही हुए, बट because इज़ all these experiments are done on animals like mice, हुँ, rat, इन पे होते हैं, हुँ, एंड दे हुँ। वी अंडरस्टैंड दैट। तो इस तरह के जो ऑक्यूपेशनल डिजास्टर्स हैं दे आर वेरी काउंटेड। बट ठीक है दे तो आर वो जो बंदा है, वो अपनी फैमिली स्टार्ट कर रहा है, तो वो 4 लोगों में तो वो चीज़ें ट्रांसफ़र कर रहा है। वो वही ट्रांसफर 4 कर लोग रहा और है। 4 में भेज रहे हैं। सो सो इट्स सो दोस दैट स्प्रेडिंग रिसर्च इज समहाउ। ऑन बट द सॉल्यूशंस आर नॉट देयर। नो सॉल्यूशन येट। हाँ, हुँ, बिकॉज़ आजकल जो म्यूटेशंस को आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं, जेनेटिक सीक्वेंसिंग होती है, पता करते हैं। बिकॉज़ जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, उसमें हम फैमिली हिस्ट्री है कि नहीं है, हुँ, 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 ब्राका हुँ। उसमें जो पर्टिकुलर म्यूटेशंस आइडेंटिफ़ाई हो गए हैं, आजकल लोग कर रहे हैं कि ब्राका म्यूटेशन है या नहीं है, हमारी प्रोजीनी में इसको ट्रांसमिशन के रेट कितने हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। सो एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन, बट एवरीथिंग हैज़ इट्स इम्प्लिकेशंस, हुँ। है ना? बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में इस टॉक में क्या जाऊँ हुँ, 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 कि हुँ। जैसे सपोज़ ब्राका कर रहे हैं, सपोज़ मैंने देख लिया ये म्यूटेशन मदर को हुआ, डॉटर इज़ 18 और 19, हुँ, हमने कह दिया इसमें ये म्यूटेशन है जी। एंड शी इज़ ससेप्टेबल टू डेवलप द हुँ, हुँ, कैंसर। हुँ, हुँ। वी आर गिविंग अ थ्रेट टू दैट किड हू हैज़ नॉट येट स्टार्टेड हर लाइफ। उसने अभी कुछ शुरू नहीं किया और उसे हमने कह दिया में ये हो सकता है, हुँ, 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 एंड द हुँ। पॉसिबिलिटी इज़ नॉट 100%, जी, है ना? सो द देयर आर चांसेस। वेरी इम्प्लिकेशंस एंड डिस्कस करना पड़ेगा, उनकी साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, उनके इमोशंस को समझना पड़ेगा। हम इंडियन सेटअप में अगर हम ये कह देंगे मदर को यही सोचो शादी हो गई कि नहीं होगी उसकी, हाँ, हाँ, है पहला ना? यही आता फैमिली है। को अब लोगों को लगता है अच्छा इनकी मदर को है, बच्चे को पता नहीं है कि नहीं है। जी। सो दीस आर सोसाइटल नॉर्म्स हुँ, 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 हुँ। और लॉट ऑफ वर्क नीड्स टू बी डन। तो ये जो आप रेडिएशन थेरेपी करते हो बिल्कुल। क्या ये 100% इफ़ेक्टिव रहती है कैंसर के लिए? नथिंग इज 100%। सबसे ऐसा पहले क्यों है कि इतना एडवांसमेंट होने के नहीं, बाद भी मेडिकल ट्रीटमेंट सो दैट 100% नहीं है? नथिंग इज 100%। हाँ, Tell me what is एग्ज़ैक्टली 100%? Nothing is 100%. डिसीज़ इज़ No, not 100% in राइट not इट्स in अफेक्ट even in like health care. If we take other examples, हम एक कार भी लेते हैं, एक टीवी भी लेते हैं, यार गारंटी थोड़ी है कि वो 100% गारंटी पीरियड में चलेगा। So स्टिल nothing बट is वी नीड 100%, टू but क्योर अ पर्सन। agree. So that everything depends on the stage. First of all, early stage, biology of the disease, कि वो उसकी उसका इनहेरेंट नेचर क्या है उस कैंसर का। वो एग्रेसिव है, वो स्लोली ग्रोइंग है। कुछ कैंसर्स होते हैं 2 साल 3 साल ऐसे ही पड़े रहते हैं, कुछ नहीं करते। कुछ बहुत एग्रेसिव होते हैं कि महीने भर में ही लाइक दे आर इंक्रीजिंग टू मच। उस पे भी डिपेंड करता है। सो नथिंग इज़ 100%, बट एवरीथिंग इज़ कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास सफिशिएंट साइंटिफिक स्टडीज़ है, सफिशिएंट लिटरेचर है। किस स्टेज में, किस तरह के कैंसर में कौन-सी थेरेपी कितना काम करेगी। हुँ, सो देयर इज ऑलवेज अ परसेंटेज ऑफ दैट। और वो हम बेसिकली कैंसर में बात करते हैं 5 ईयर सर्वाइवल, कि 5 ईयर्स, और हम ये मानते हैं कि अगर 5 ईयर्स पेशेंट डिसीज फ्री है तो नाउ ही इज क्योर्ड फ्रॉम द कैंसर। हुँ, 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 हुँ। सो दैट डिपेंड्स ऑल। अगर हम ब्रेस्ट कैंसर के एग्जांपल बात करें, स्टेज 1 विल से कि 100% क्योरेबल है, हो जाएगा। हुँ, 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 हुँ। उसमें भी खैर बहुत सारी बायोलॉजीज भी होती है, बट मोर ओवर अगर हम ग्रॉसली बात करें, मोटा मोटा बात करें, स्टेज 1 इज 100% क्योरेबल। लेकिन अगर यही स्टेज 2 हो जाएगा तो प्रोबेबिलिटी इज 80% क्योरेबल, बिकॉज दिस 20% biology plays the role. हुँ, So nothing is 100%, but lot of studies are going and results are improving day by day. हुँ, हुँ।
हमारे पास आज भी 15 और 20 साल के पेशेंट्स आते हैं फ़ॉलो-अप में, जो ठीक चल रहे हैं, है ना? सो तब से थेरेपीज़ हैं, बट सब कुछ स्टेज, बायोलॉजी इन सब पे डिपेंड करता है। सो हुँ। आई वुड नॉट से एवरीथिंग इज़ 100%, बट सो हाँ, द रे क्योर रेट्स आर वेरी हाई। तो रेडिएशन थेरेपी से कितना परसेंट क्योर मिल जाता है जिनको एक्चुअल में नीड हो उस रेडिएशन थेरेपी की? दैट अगेन डिपेंड्स ऑन द स्टेज। क्योंकि रेडिएशन के साथ हमें कुछ पेशेंट्स होते हैं जिसमें स्टेज कीमो ऐड 4, करनी होती डू है। स्टेज 4 पीपल गो फॉर स्टेज 4 में रेडिएशन? तो दैट डिपेंड्स, स्टेज 4 में जो हमारा ओवरऑल ट्रीटमेंट का जो क्राइटेरिया होता है वो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना होता है। स्टेज 4 इज़ यूजुअली नॉट क्यूरेटिव, हुँ, हुँ, वो हुँ। ठीक नहीं होते हैं। उसमें तो स्टेज हमारा 3? ये रहता है कि पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन रहे, जितनी लाइफ है वो अच्छी तरह से उनकी चले, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई जो सिम्पटम्स इनसे जी। आने वाले हैं उनको हम क्योर करके हुँ, रखें। हुँ, सो हुँ, हुँ, स्टेज हुँ। 4 इज़ लाइक डिफरेंट सिनेरियो। स्टेज 2? डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ स्टेज 2, विच साइट, हेड एंड नेक का है, ब्रेस्ट का है, एब्डोमेन का है, गॉल ब्लैडर है। एवरीथिंग इज लाइक साइट स्पेसिफिक, एवरीथिंग इज स्टेज स्पेसिफिक, बायोलॉजी स्पेसिफिक। हुँ, ऐसे एक कैन नॉट गिव यू अ नंबर फॉर दैट। आई सी। हाँ, एक एब्सोल्यूट नंबर नहीं बता सकती मैं। हुँ, 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 हुँ। ना आपसे बात करते हुए ये भी रियलाइज़ हुआ कि प्रेग्नेंट वुमेन को रेडिएशन से बहुत दूर रखा जाता है। बेबी होता है, बेबी इज़ हम्म, न्यूबॉर्न तो शायद इसको रेडिएशन इतना नहीं वो कर पाएगा इसलिए शायद दूर रखते हैं। नहीं, प्रेग्नेंट फीमेल्स में तो बेबीज इनसाइड, हाँ, है ना? एग्ज़ैक्टली हाँ। तो कुछ करेंगे सो तो मैंने जैसे रेडिएशन। बताया शुरू में भी कि जो हमारी जो ये डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, जो जी। ग्रोथ वाली सेल्स होती है, जैसे कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में स्पर्म्स हैं, ओवरीज में जो है ओवम्स हैं, दे आर वेरी सेंसिटिव फॉर रेडिएशन। इसी हुँ, तरह जो फिटस होती हैं, दीज आर रैपिडली ग्रोइंग सेल्स, बिकॉज वो एक सिंगल सेल से दैट फिटस इज ग्रोइंग इन 9 मंथ्स टू अ फुल ग्रोन बेबी। किड। हुँ, सो दीज आर रैपिडली ग्रोइंग सेल्स, सो रेडिएशन हार्म्स देम। उस रेडिएशन का एक्सपोज़र अगर फीमेल लेडीज़ को होगा, और वो पीरियड जो होता है हमारा शुरू से 3 से टू 5 मंथ ऑर्गेनोजेनेसिस, मतलब जब बेबी के ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, लंग्स डेवलप होंगे, हार्ट डेवलप होगा, आपके इंटेस्टाइन डेवलप होंगी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप होंगे, तो यूजुअली 5th मंथ तक बेबी के ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं। हुँ, हुँ, सो दिस इज़ वेरी सेंसिटिव फेज़। आई अगर सी। इस फेज़ में बच्चे को रेडिएशन का एक्सपोज़र होगा, सो देयर मे बी सम जेनेटिक चेंजेस एट दैट लेवल, और वो बड़े सेंसिटिव होते हैं, तो उनकी अगर हम एक स्मॉल आपकी जो एक्स-रे की भी डोज़ है, दैट कैन अफेक्ट देम। सो हुँ, बेबी कैन बी डिफ़ॉर्म्ड, उनमें कुछ जेनेटिक एब्नॉर्मैलिटीज़ हो सकती है, उनके ऑर्गन्स प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो सकते हैं। हुँ, सो दिस इज़ अ सेफ्टी फीचर कि हम प्रेग्नेंट लेडीज़ को बिल्कुल मना करते हैं कि आपको रेडिएशन एरिया में नहीं जाना है। बिकॉज़ देन फिटल मैलफॉर्मेशंस, जो फिटस में जो बेबी होगा उसमें मैलफॉर्मेशंस हो सकते हैं। हुँ, 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 सो हुँ, दे नीड टू बी केप्ट अवे आई फ्रॉम सी। दीज़ एरियाज़। हुँ, Still, we sitting in a field, we see lot of challenging cases. हुँ, Pregnant female with the cancer, what will you do? So फिर उसमें that needs lot of discussion। ऐसे पेशेंट्स में आते हैं कुछ जी। एग्जांपल्स कि हम किस तरह की थेरेपी शुरू करें जिससे बच्चे को हार्म कम हो। हुँ, 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 एंड कम हो, आपने ये नहीं बोला ना हो, कम हो क्योंकि आप हम है। फैमिली को एक्सप्लेन करते हैं। हुँ, फैमिली वो फैमिली की होती है कि कभी होता है सिंगल चाइल्ड, पहला बच्चा है, हुँ, प्रेशियस बच्चा है, बिकॉज आगे फर्टिलिटी इश्यूज है, बिकॉज ये जो ट्रीटमेंट है ये भी फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं। हुँ, हुँ, तो वी नीड टू टेक केयर एवरी एस्पेक्ट, दैट इमोशनल एस्पेक्ट हो कि वो उनका पहला बच्चा है, वो उनका प्रेशियस चाइल्ड है, मे बी दैट चाइल्ड मे बी अ सिंगल चाइल्ड, हुँ, 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 है ना? तो वी नीड टू सी कि विच स्टेज इज एग्रेसिव और दिस प्रेगनेंसी इज मोर हार्मफुल। सो वी नीड दैट नीड्स अ लॉट ऑफ डिस्कशन। हुँ, लाइक अगेन दैट कैन नॉट बी अ सिंगल एग्जांपल या एब्सोल्यूट आंसर कि हमें ये करना है। हुँ, 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 दैट हुँ, इज अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन, हुँ, बिकॉज हमें उस समय सारी इमेजेस करने थे, हमें सीटी भी करने होते हैं, हमें एक्सरे भी करने हैं, और मतलब हमें कैंसर को भी ट्रीट करना है और साथ ही साथ हुँ, हमें बच्चे को भी बचाना है। हुँ, 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 सो दैट नीड्स अ लॉट ऑफ डिस्कशंस। हुँ। You being in सो ready, हाँ, प्लीज़, सो प्लीज़। दिस टर्म इज टेराटोजेनिक, द टर्म इज कॉल्ड टेराटोजेनिक इन साइंटिफिक लैंग्वेज, मीन्स दैट अफेक्ट द फिटस। सो देर आर ड्रग्स जो बच्चे को इफेक्ट करती है, तो हुँ, हम मना करते हैं कि ना जी, खाए। जी, सो दीज आर टेराटोजेनिक ड्रग्स, सो हुँ, दिस ट्रीटमेंट इज टेराटोजेनिक। सो हम वी नीड टू अवॉइड द रेडिएशन टू द प्रेग्नेंट फीमेल्स। हुँ, 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 हुँ। So you being an radiation oncologist, what advice you give to pregnant women so that they can have a healthy child? Nothing. Stay away from radiation area as far as my field is concerned. Rest healthy diet, stress free, and एंड whatever. हाँ, और कैंसर को भी अवॉइड करने के No, लिए there is नॉर्मली nothing like that. नॉर्मली आई गॉट टू नो कि आईवीएफ से कैंसर के चांसेस होते हैं व्हेन लेडीज आर प्रेग्नेंट, राइट? तो
उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि आप उस स्टेजेस पे भी ना जाओ कि ये सब नुकसान Again, हो? again, again, a lot of research and sciences, इट ऑल because in IVF, lot of steroids are given, lot of hormonal treatment is given, हुँ, हुँ, which हुँ, हुँ। somehow may affect, and we have seen the ladies developing breast cancer post IVF हुँ, 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 treatment, हुँ, हुँ, हुँ। because there is exposure that is not because of exposure to radiation or anything, that is probably exposure to higher level of hormones they may develop. हुँ, 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 हुँ। हुँ, They may develop this. हुँ। Your advice to all the youth who is connected to all the everyday devices, or someone who is going through a lot of, पेन और अ डिसीज़, और उनके ये रेडिएशन से कॉन्टैक्ट होते रहते हैं। हमारे हो ही रहे हैं। सो यू बीइंग हो अ ही रेडिएशन रहे हैं। oncologist, what advice you give to youth and the people who is going through a lot of pain or having a disease, नहीं, to make sure they protect themselves at least from the radiation, so so that they for the don't youth, get cancer issues and for the public, it's all about non-ionizing radiation, because the ionizing radiation, they come when there is certain disease, they are जी, facing certain health issues, so that category is completely different. डेफिनिटली। We are talking about common masses, जी, common public, the youth, not youth, not everybody, बड़े everybody is लोग भी, using, बड़े माता लोग, फ़ोन हाँ लेके रात को हाँ, बैठे हैं। बिल्कुल, वो तो चल रहे हैं ना रोज, हुँ, पापा को because चलाना नहीं आता, पापा को शौक छोड़ा, अब लो बैठे हैं रात को चलाते आई थिंक हुए। वो जो बीच वाली एज है ना, दे आर स्टिल लाइक दे हैव टू यूज इट बिकॉज इट इज देयर नेसेसिटी, कि काम नहीं चलेगा, हाँ जी। बट फॉर द लेजर किड्स एंड द एल्डरलीज आर यूजिंग इट फॉर द लेजर विच कैन बी अवॉइडेड, एग्ज़ैक्टली। वो अवॉइड कर सकते हैं। हुँ, यार आप हुँ। फोन पे वीडियो ना देख के टीवी पे देख लो, है ना, बच्चे हैं, आप टीवी पे कार्टून्स देख लो, देखना ही है, वी कैन जी, नॉट अवॉइड दैट, बट एटलीस्ट हैव सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम दिस। योर टीडीएस फ़ॉर्मूला, राइट? यस, टीडीएस, सो आई विल ऑलवेज से टीडीएस, हुँ, हुँ। time, distance and शील्ड। shielding. हुँ, We need to always, and we need to think again and again and keep this in our subconscious mind, हुँ। कि वो हमारी रूटीन प्रैक्टिस में आ जाना चाहिए। हुँ, 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 हुँ। हमें ऐसा नहीं है कि हम उसके लिए सोचें हुँ, 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 या हुँ। वो करें। हमें रात में सो रहे हैं, एक और होना चाहिए कि हमने फ्लाइट मोड में डाल दिया, हमने अपने से फ़ोन को दूर रख दिया, हमने वर्क स्पेस में लैपटॉप को दूर रख के ही काम किया, हुँ, 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 लैप पे हुँ। नहीं रखा, हमें सोते समय लैपटॉप को नहीं यूज़ करना, इट शुड बी इन आवर सबकॉन्शियस माइंड। हुँ, 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 हुँ। इसमें क्योंकि वो कॉन्शियस लेवल पे ये सब चीज़ें नहीं होती, कॉन्शियस लेवल पे कंफर्ट होता है ना? सबकॉन्शियस लेवल में होनी चाहिए कि दिस शुड बी इन योर रूटीन प्रैक्टिस, कि जितना हम उसे कम से कम यूज़ करें टाइम, हुँ। वाईफ़ाई ऑफ कर दें रात में, जो हम डेली कर सकते हैं, हाँ जी। माइक्रोवेव का मिनिमल यूज़ करें, कर सकते हैं, डेफ़िनिटली, कर सकते डेफ़िनिटली। हैं, हाँ, मतलब ये तो कर ही फूड ही सकते हैं, अफ़ेक्ट हो रहा है, हाँ, फूड तो ये सही तो लो कर ही एटलीस्ट। सकते हैं, दीज़ आर डेफ़िनिटली, डूएबल थिंग्स, आई एम नॉट टेलिंग यू इम्प्रैक्टिकल थिंग्स, दीज़ आर द डेफ़िनिटली। प्रैक्टिकल थिंग्स, कीप द वाईफ़ाई ऑफ, आप अपना फ़ोन दूर रख के सोएँ, एयरप्लेन मोड में रख के सोएँ, माइक्रोवेव का मिनिमल यूज़ करें, हुँ। डिस्टेंस जो भी यूज़ कर रहे हैं अप्लायंसेस उनसे दूर से यूज़ करें, लाइक टीवी एक डिस्टेंस से देखें, लैपटॉप को डिस्टेंस से यूज़ करें, शील्डिंग, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शंस जो आते हैं स्क्रीन पे लोग लगा लेते हैं, या व्हाटएवर प्रोटेक्शन दे आर डेफ़िनिटली। एटलीस्ट गिविंग अस दैट हुँ, 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 प्रोटेक्शन। हुँ। तो हमें टीडीएस का फॉर्मूला याद रखना है, टाइम, डिस्टेंस एंड शील्डिंग, एंड दैट शुड कम इन अवर सबकॉन्शियस लेवल, और हमें वो हुँ। अपने डे टू डे लाइफ में अडॉप्ट कर लेना है। हुँ। हमें सुबह उठ के वॉशरूम जाना होता है, हमें ब्रेकफास्ट करना होता है, लंच करना होता है, दैट इज़ इन अवर रूटीन लाइफ एंड शुड कम इन अवर रूटीन लाइफ। हुँ, 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 तभी हुँ। हम इनसे बच सकते हैं, हुँ। अदरवाइज देयर इज़ नो वे। दे आर सो द रूट्स आर सो मच डीप इन अवर डेली लाइफ। याह! नहीं, वी कैन ओनली कट द ब्रांचेस बट द रूट्स आर स्टिल देयर, सो यप, वी नीड टू प्रिवेंट देयर ग्रोथ ट्रू। ओनली। हुँ। Thank you सो so much, Dr. Tripti. It, थैंक्स सो it मच। it's a pleasure to have a conversation like this with you. इट इज़ मच नीडेड इन दिस आवर, इट इज़ मच Definitely. नीडेड। Yep. हमारी We need to जनरेशन में तो understand बहुत that. ज़्यादा। Exactly. We need to understand that. थैंक यू, थैंक Okay, यू। sure. Thank you. Sure.